नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आपका सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, हम लोग जो कि एसएस पांडे की बुक से जो कि चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे। जो क्या था आपका चैप्टर नंबर 8 का नाम क्या है? भारत में नातेदारी की व्यवस्था। ठीक है, इसमें अभी तक हमने जो कि आपका पहले पार्ट में आपका भारत में वंश एवं वंशानुक्रम देखा, भारत में नातेदारी व्यवस्था को काफ़ी डिटेल से देखा, पूरे इंडिया के हिसाब से कहाँ पे कैसी नातेदारी व्यवस्था है उनका कंपेयर भी किया, नॉर्थ एंड साउथ का। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हमने पहले पार्ट में देख ली है। ये आपका सेकेंड पार्ट है जहाँ हम लोग जो कि भारत में विवाह संबंधित जितने भी टॉपिक है, इन सब टॉपिक को देखेंगे यहाँ पे और समझेंगे। ठीक है, और जो भी सर इनमें अभी चैनल से नए जुड़े हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखो यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा। ठीक है, सब्सक्राइब करके आप जुड़िए ताकि आपको ऐसे ही जो कि क्लास हर रोज़ मिलते रहे। और आपकी जो सोशियोलॉजी के ऑप्शनल जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, खासकर उनके लिए जो ऑप्शनल सोशियोलॉजी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग उनका होता चला जाए रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए। ठीक है, तो चलो आज देखते हैं भारत में विवाह जो संबंधित टॉपिक है वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखो यहाँ से हमारा ये टॉपिक शुरू होता है। देखो, विवाह को एक सार्वभौमिक संस्था के रूप में देखा जाता है। दुनिया के लगभग सभी समाजों में यौन संबंधों के नियमन हेतु कुछ संस्थागत नियम पाए जाते हैं। कहने का मतलब जो आपका विवाह एक संस्था है ना, सामाजिक संस्था है, ये आपको दुनिया के लगभग सभी समाजों में देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे देखो, यह संबंध कानून तथा रीति रिवाजों द्वारा परिभाषित तथा मान्य है। विवाह द्वारा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहा जा रहा है विवाह द्वारा उत्पन्न बच्चे विवाहित जोड़ी के वैध बच्चे माने जाते हैं। उत्तराधिकार और वंशक्रम का निर्धारण इसी वैधता द्वारा लागू होता है। अतः विवाह यौन संतुष्टि के साथ ही परिवार की निरंतरता बनाए रखने की भी एक निश्चित सांस्कृतिक क्रियाविधि है। यहाँ पे कहा जा रहा है जो आपका विवाह है, विवाह जो सामाजिक संस्था है, यह सिर्फ आपकी यौन तुष्टि के लिए नहीं बल्कि आपकी जो परिवार की जो आपकी निरंतरता है उसको बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। ठीक है, और जो विवाह संस्था है इसको देखो समाज द्वारा जो कि कानूनी रूप से और रीति रिवाजी रूप से वैध मान्यता दी गई है, मतलब सबको ये स्वीकृत है, ऐसा कुछ बात यहाँ पे कहा जा रहा है। अब देखो यहाँ पे आगे विवाह संबंधी बात आगे कही जा रही है। यहाँ पे हिंदुओं में विवाह को एक सामाजिक धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। हिंदुओं में पुत्र प्राप्त करना विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि वंश का नाम पुत्र से ही चलता है, इसलिए यहाँ पे विवाह जो कि एक तरह से इम्पोर्टेंट हो जाता है। और धार्मिक अनुष्ठानों विशेषकर श्राद्ध कर्म जैसे अनुष्ठान जो स्वर्गवासी पूर्वजों के संतुष्टि के लिए किए जाते हैं में पुत्र की भूमिका अनिवार्य होती है। अतः आप देखोगे अगर पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी, जब आप विवाह करोगे। ठीक है, हिंदू व्यवस्था में विवाह द्वारा पुरुष गृहस्थ के रूप में आता है। बिना विवाह के पुरुष और महिला दोनों ही अधूरे समझे जाते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ विवाह का इंपॉर्टेंस बता रहा है कि विवाह क्यों जरूरी है। ये कुछ 3-4 बातें हैं, जैसे आपका धार्मिक अनुष्ठान कार्यों के लिए और जो आपके पूर्वज है जो स्वर्गवासी हो गए उनकी संतुष्टि के लिए, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं पुरुषों का गृहस्थ आश्रम में आने के लिए। तो ये सब चीज़ के लिए आप देखोगे तो विवाह जो कि एक आवश्यक तत्व बन जाता है समाज के लिए। ठीक है, फिर देखो भारत में अन्य समुदायों में भी विवाह को एक अनिवार्य दायित्व माना जाता है। मुस्लिम धर्म में विवाह को सुन्नाह यानी दायित्व माना गया है। ठीक है, जिसे प्रत्येक मुसलमान को पूरा करना आवश्यक है। इसी तरह देखो ईसाई धर्म को जीवन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ईसाई धर्म में देखो जो विवाह है वहाँ पे जीवन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है तथा पति पत्नी के परस्पर संबंधों तथा एक दूसरे के प्रति कर्तव्यों पर जोर देता है। ये जो आपका विवाह संस्था है वो पति पत्नी के परस्पर संबंध और एक दूसरे के कर्तव्यों पर जोर देता है, मतलब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने की बात करता है। ठीक है, तो ऐसे हमने जो कि ईसाई धर्म में भी देख लिया विवाह का क्यों इंपॉर्टेंट है, और मुसलमान धर्म में भी यानी जो मुस्लिम धर्म है वहाँ पर भी हमने देख लिया। अब देखो यहाँ पे कहा जा रहा है आगे, यहाँ पे हमने विवाह के महत्व को समझा। अब देखो भारत में विवाह के प्रकार बताए जा रहे हैं। भारत में विवाह देखोगे मुख्यतः 2 प्रकार के देखे जाते हैं। 2 प्रकार, जैसे एकल विवाह, बहुविवाह। एकल विवाह में क्या होता है, एक पुरुष एक स्त्री का विवाह मान्य होता है, मतलब एक ही पुरुष और एक स्त्री जो कि आजीवन जो कि एक ही विवाह करते हैं, एक पुरुष एक स्त्री के साथ या एक स्त्री एक पुरुष के साथ। आज वर्तमान समय में देखोगे तो वो एकल विवाह ही मान्य है और प्रचलित है। दूसरा है बहुविवाह। बहुविवाह देखो 2 टाइप का होता है, एक बहुपति विवाह होता है, एक बहुपत्नी विवाह होता है। बहुपति विवाह में क्या होगा, एक स्त्री के कई सारे पति हो सकते हैं, और बहुपत्नी विवाह में क्या होगा, एक पुरुष के कई सारे पत्नियां हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुविवाह है जो कि आज वर्तमान समय देखोगे तो मान्य नहीं है, प्रचलन में उतना नहीं है।
ठीक है। तो यहाँ पे वही सब बातें कही जा रही है एकल विवाह के बारे में। भारतीय स्वतंत्रता के बाद 1995 के हिंदू विवाह अधिनियम द्वारा सभी हिंदुओं, जिसमें सिख, जैन और बौद्ध भी आते हैं, के लिए एकल विवाह को अनिवार्य बना दिया गया। यानी जो एक इसको देखो 1955 में भी एकल विवाह को ही अनिवार्य बनाया गया है। ईसाई और पारसी समुदायों में एकल विवाह का प्रतिमान सदा से ही पाया जाता था। मतलब ईसाई और जो पारसी समुदाय है यहाँ पे एकल विवाह का ही प्रचलन था शुरू से ही। इस अधिनियम के पहले भी भारत में एकल विवाह सदा से प्रचलित रहा है। तो ठीक है, एकल विवाह ही मान्य, जबकि बहुविवाह इसमें मान्य नहीं है। बहुविवाह में वही कह रहा है कि जहाँ पे 2 या 2 से अधिक जीवन साथी होते हैं, किसी पति के 2 पत्नियाँ हो सकती हैं, किसी पत्नी के 2 पति भी हो सकते हैं। तो इस तरह ये देखो वही 2 टाइप का बता रहा है, बहुपत्नी विवाह और यहाँ पे आपका बहुपति विवाह भी बताया जा रहा है। ठीक है, अब ये देखो कहाँ बहुपति विवाह कहाँ देखने को मिलता है, केरल की कुछ जातियों में मिलता है। उत्तर प्रदेश का जो देहरादून जिला वहाँ पे जौनसार बाबर की खस जो एक जनजाति वहाँ पे देखने को मिलता है। और जो कि आपको ऐसे ही उत्तर भारत में कई जगह आपको बहुपति विवाह भी देखने को मिलेगा। तो वही सब यहाँ पे बातें की जा रही हैं। अब देखो बहुपति विवाह जो प्रचलन में था, ये प्रथा थी, इसके प्रचलन में होने के क्या कारण है वो हमको समझते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे इंटरव्यू वगैरह में कभी भी पूछ सकता है कि भारत में पहले बहुपति प्रथा जो प्रचलन थी इसके क्या कारण थे, कुछ 2-3 पॉइंट बताइए। तो यहाँ देखो, परिवार में संपत्ति को विभाजन न होने देने की इच्छा, विशेष रूप से भातृत्व बहुपति विवाह में। मतलब कि ऐसे होता था कि भाइयों में संपत्ति का बंटवारा ना हो, इसीलिए क्या होता था 2-3 भाइयों का एक ही वाइफ से, एक ही गर्ल से जो कि शादी कर दी जाती थी। तो इस वजह से भी होता था। परिवार में सगे भाइयों के बीच एकता तथा दृढ़ता की भावना बनाए रखे, वही ऊपर वाली बात कही जा रही है। यहाँ देखो, जिस समाज में पुरुष को व्यावसायिक तथा सैनिक यात्राओं के कारण घर से दूर रहना पड़ता है, वहाँ भी 1 से अधिक पति की आवश्यकता महसूस की गई है। तो इस कारण से भी होता था। 4 देखो, जटिल आर्थिक स्थिति, विशेषकर उन स्थानों पर जहां बंजर भूमि के कारण भू संपत्ति तथा अचल संपत्ति का विभाजन संभव नहीं था, वहां बहुपति विवाह का प्रचलन पाया गया। लेकिन आज देखो कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आज भारत में एकल विवाह का रूप अत्यधिक प्रचलित है। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पे कुछ और बताया जा रहा है। मुसलमान में पुरुष को न केवल 4 पत्नियां रखने की अनुमति है, बल्कि पुरुषों को महिलाओं की अपेक्षा अधिक सुविधाएं भी दी गई है। तो यहाँ पे देखो मुस्लिम धर्म के बारे में भी बता रहा है कि यहाँ पे देखो जो मुसलमान हैं वहाँ पे जो मुसलमान समुदाय के लोग हैं वहाँ पे देखो पुरुष जो कि 4 पत्नियां तक रख सकते हैं, यहाँ पे इनको 4 पत्नी तक रखने की अनुमति है। अब लेकिन जब मुस्लिम महिला को देखो तो मुस्लिम महिलाएं पुनः विवाह नहीं कर सकती जब तक कि उसका पहला पति जीवित हो या उसे तलाक न दे दिया हो। तो इस तरह की बातें कुछ यहाँ पे मुस्लिम धर्म में जो कि विवाह संबंधी कुछ नियम बनाए गए हैं। ठीक है, अब देखो हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। इस पर आपका क्वेश्चन भी आ चुका है कि हिंदू विवाह कैसे एक धार्मिक संस्कार है, वो आपको बताना था। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे इसी टॉपिक सोचते हैं, ये एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक हमने जस्ट एक तरह से देख लो भारतीय समाज में किस तरह के विवाह प्रचलित है, उसका क्या महत्व है वो देखा, जो कि एक हल्की फुल्की बातें रहती है। अब यहाँ से आपके जो कि सिलेबस से जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप के टॉपिक शुरू हो जाते हैं। तो चलो देखते हैं हिंदू विवाह कैसे एक धार्मिक संस्कार है। यहाँ पे देखो अन्य निजाति समूहों की तरह हिंदू विवाह को एक धार्मिक समझौता या धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि इसे धार्मिक संस्कार के रूप में स्वीकार किया गया है। देखो कपाड़िया जी ने भी इसको जो कि इस तरह से स्वीकार किया कि हिंदू विवाह अभी भी एक धार्मिक संस्कार के रूप में जारी रहा है। अब इसके देखो इसके पक्ष में कुछ महत्वपूर्ण कारण है कि क्यों ये जो कि एक आपका धार्मिक संस्कार है हिंदू विवाह, वो बातें यहाँ पे कही जा रही है। देखो पहला पॉइंट आपसे कहा जा रहा है जो हिंदू विवाह है उसका जो प्रमुख आधार है देखोगे वो क्या है, धर्म है। हिंदू विवाह का प्रमुख आधार क्या है, धर्म है। इसलिए जैसे देखो इसमें कैसे इसका प्रमुख आधार धर्म है। पहला पॉइंट इसमें कहा जा रहा है पत्नी के साथ पंच महायज्ञ करना आवश्यक माना गया है। बिना पत्नी के कोई भी धार्मिक कार्य संभव नहीं है। मोक्ष प्राप्ति हेतु संतानोत्पत्ति आवश्यक है। विवाह अनेक धार्मिक संस्कारों में एक आवश्यक संस्कार है। तो इस आधार पर ये जो धार्मिक आधार है आप इसके आधार पर देख सकते हो जो आपका विवाह है वह एक धार्मिक संस्कार के रूप में सामने आता है, क्योंकि इससे बहुत सारी धार्मिक चीज़ें की प्राप्ति होती है, जो धार्मिक लक्ष्य होते हैं उनकी प्राप्ति होती है। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है आपसे इसमें, हिंदू विवाह ईश्वर इच्छित बंधन या जन्म जन्मांतर का बंधन माना जाता है जिसे कभी तोड़ा नहीं जाता। तो इस आधार पर भी इसको देखोगे एक धार्मिक संस्कार के रूप में देखा जाता है। फिर कह रहा है थर्ड पॉइंट में आपका ऋणों से उऋण होना, यानी कि ऋणों से उद्धार होना तथा मोक्ष की प्राप्ति हेतु विवाह आवश्यक है। देखो यहाँ पे कैसे
विवाह जो कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हेतु आवश्यक शर्त है और गृहस्थ आश्रम में ही विभिन्न यज्ञों के माध्यम से वो ऋण होना संभव है। यहाँ पे बोल रहा है कि आपको बहुत से आपके जन्म के साथ ही बहुत से कर्ज आपके ऊपर रहते हैं, जैसे पितृ ऋण हो जाता है, गुरु ऋण हो जाता है। तो ये सब ऋण से मुक्ति पाने के लिए आपको जो कि गृहस्थ आश्रम में जाना पड़ेगा और वहाँ पे विभिन्न यज्ञ के माध्यम से आप इससे जो कि निजात पा सकते हो। तो गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए आपको विवाह करना आवश्यक हो जाता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो ऋणों से उऋण होना है, यानी मुक्ति, ऋणों से उद्धार होना है और मोक्ष की प्राप्ति करना है, इसके लिए विवाह आवश्यक रहता है। अब देखो, बिना विवाह के वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम को कर्तव्य को पूरा नहीं किया जा सकता है। तो इस आधार पर भी देखोगे आपका विवाह जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है धर्म के रूप में। फिर देखो, धर्मशास्त्रों के अनुसार बिना विवाह के मोक्ष का संभव नहीं है, वही ऊपर वाली बात की जा रही है यहाँ पे। इसके अंतर्गत धार्मिक नियमों एवं कृत्यों की प्रधानता होती है, जैसे पाणी ग्रहण, मंत्रोच्चारण, पुरोहित आदि। तो इन सब आधार पर देखो कि विवाह क्या है, एक आपका धार्मिक संस्कार के रूप में हमको नजर आता है। अभी इस बात का एक मूल्यांकन करते हैं कि कैसे ये इसमें जो कि परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है कि क्या आज भी विवाह जो कि धार्मिक संस्कार के रूप में है या नहीं। यहाँ पे ये बात हम देखेंगे। स्पष्ट हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, परंतु आधुनिकीकरण के वर्तमान दौर में हिंदू विवाह की धार्मिक प्रवृत्ति में परिवर्तन हुआ है। आज विवाह धार्मिक कृत्यों की पूर्ति हेतु नहीं किया जाता, वरन मुख्य रूप से मित्रता, आनंद और सहयोग हेतु किया जाता है। देखो, आज जो विवाह में परिवर्तन हो रहा है ना, आधुनिकीकरण मूल्यों के कारण, पश्चिमीकरण के कारण, तो उसमें क्या हो रहा है कि आज विवाह जो कि धार्मिक कृत्य के रूप में तक ही नहीं सीमित रह गया, बल्कि आज जो कि विवाह को देखोगे आप मुख्य रूप से मित्रता की भावना, आनंद और सहयोग के हेतु जो कि किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, तलाक को संवैधानिक एवं सामाजिक मान्यता मिल जाने के कारण हिंदू विवाह बंधन अब अटूट नहीं रहेगा। जैसे पहले बोला जाता था जो आपका विवाह वो 7 जन्मों का जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, लेकिन अब जो देखो तलाक, जो डाइवोर्स वाली सिचुएशन है, इसको जो कि कानूनी मान्यता मिल जाने से और सामाजिक मान्यता मिल जाने से अब हिंदू विवाह जो कि अटूट नहीं रहा है। तो इस तरह के यहाँ पे चेंजेस देखने को हमको मिल रहा है। उपरोक्त परिवर्तनों के बावजूद परस्पर विश्वास तथा जीवन साथी के बीच प्रतिबद्धता पहले भी विवाह का मूल तत्व था और आज भी है। देखो, ये परिवर्तन के बाद भी आज भी देख रहे हो कि जो विवाह में एक विश्वास है और जीवन साथी के प्रति अपनी जो कि प्रतिबद्धता है वो पहले भी थी और आज भी थी। ठीक है, वर्तमान में विभिन्न कारणों से धार्मिक प्रभाव में कमी अवश्य हुई है। देखो, आज देखोगे बहुत से कारणों की वजह से जो विवाह एक धार्मिक रूप में था उसमें बहुत सारी कमी जरूर हुई है, परंतु अभी भी विवाह का धार्मिक संस्कार के रूप में महत्व बना हुआ है। आज भी विवाह संस्कार हिंदू सामाजिक संगठन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है और अधिकांश विवाह धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार ही संपन्न किए जाते हैं। ठीक है, आप देखोगे हमेशा शादी विवाह में एक पंडित जरूर होंगे जो मंत्रोच्चारण का काम करता है। बहुत सारी रस्में होती है जो धार्मिक रस्मों का धार्मिक रूप से जो कि मान्य होती है, धार्मिक रूप से प्रचलन में चली आ रही है परंपरा के आधार पे, तो वैसे ही शादी विवाह होता है। ठीक है, तो वही बातें यहाँ पे कह रहा है कि इस आधार पर आप देखोगे तो आज भी जो कि हिंदू विवाह जो है आपका धार्मिक विवाह के रूप में प्रचलित है। फिर यहाँ पे देखो बोल रहा है आगे कि प्रेम विवाह, को लिविंग या समलैंगिक विवाहों की चर्चा विवाह के धार्मिक पक्ष पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, परंतु यह सीमित घटना है। यानी जो आपका लव मैरिज है या को लिविंग है या फिर समलैंगिक विवाह, ये बोला कि जो विवाह का धार्मिक पक्ष है इस पर जरूर क्वेश्चन उठाते हैं, पर ये अभी तक भी समाज में बहुत ज़्यादा नहीं है, ये सीमित है, बहुत थोड़े स्तर पर भी हमको देखने को मिलता है। फिर देखो, सामान्य रूप से विवाह का धार्मिक पक्ष आज भी महत्वपूर्ण है और जब तक विवाह केवल यौन संतुष्टि के उद्देश्य हेतु ही नहीं किया जाएगा बल्कि साथ रहने तथा संतान प्राप्ति के लिए भी किया जाएगा, यह धार्मिक संस्कार के रूप में बना ही रहेगा, भले ही इसके धार्मिक पक्षों का आधुनिकीकरण ही क्यों न हो जाए, ऐसा योगेंद्र सिंह जी कहते हैं। मतलब योगेंद्र सिंह तर्क देते हैं जो विवाह एक धार्मिक संस्कार के रूप में उसके पक्ष में तर्क देते हैं कि जब तक विवाह में यौन संतुष्टि के साथ आपका जो कि संतान प्राप्ति की भी कामना की जाएगी रहेगी, तब तक यह एक धार्मिक संस्कार के रूप में रहेगा। तो इस तरह से जो कि योगेंद्र से इसके पक्ष में बात करते हैं कि विवाह एक धार्मिक संस्कार है। अब देखो, हिंदू विवाह संबंधी जो कि हमने यहाँ पे देखा कि कैसे इसके धार्मिक संस्कार में कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है और कैसे ये अभी भी बना हुआ है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हिंदू विवाह संबंधी नियम एवं निषेध। तो यानी हिंदू विवाह में भी कुछ नियम है, कुछ निषेध है जिनका पालन किया जाता है। अब देखो, ये नियम निषेध क्या है, अंतर्विवाह और बहिर्विवाह के रूप में। अंतर्विवाह करने मतलब अपनी ही जाति में विवाह करना, बहिर्विवाह करने मतलब जो अपनी जाति से अदर अन्य जाति में विवाह करना। इस तरह की बातें को जो कि निषेध लगाया गया है, मतलब कुछ रोक टोक लगाए गए हैं कि आप अपनी जाति में शादी करेंगे, अन्य जाति में शादी नहीं करेंगे। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है। अंतर्विवाह के अंतर्गत जाति अंतर्विवाह का प्रचलन है और जाति से बाहर विवाह को निषिद्ध
किया गया है। परंपरा, फिर यहाँ पे देखो कहा जा रहा है परंपरागत रूप से प्रजाति भिन्नता बनाए रखने, जैन व बौद्ध धर्म के प्रभाव व मुस्लिमों से रक्षा के लिए तथा साथ ही जन्म को अधिक महत्व दिए जाने के कारण आपका जाति अंतर विवाह प्रचलित है। अब देखो जाति अंतर विवाह क्यों प्रचलित है, ये कुछ यहाँ पे फैक्ट दिए जा रहे हैं जो आपकी प्रजाति भिन्नता है उसको बनाए रखने के लिए, जैन व बौद्ध धर्म के प्रभाव से तथा मुस्लिम से रक्षा के लिए। जो मुस्लिम धर्म का शुरू में इम्पैक्ट हुआ था उस समय से काफ़ी प्रचलित था। तो ये उस समय की बात करें, ना कि वर्तमान समय की, ठीक है। तो उस समय के जो मुस्लिम धर्म जो आगे थे समाज में, भारतीय समाज में बहुत तेज़ी से फैले थे, तो उससे रक्षा के लिए साथ ही जन्म को अधिक महत्व दिए जाने के कारण जो कि जातीय अंतर विवाह प्रचलित हुआ है, ठीक है। परंतु अब वर्तमान की देखो बात कर रहे हैं यहाँ पे, परंतु वर्तमान में जाति समूहों के प्रति जो विभिन्न जातियां उन समूहों के प्रति प्रेम, जाति एकता बनाए रखने की इच्छा, प्रथानुगत दबाव, पहचान को बनाए रखना, जीवन साथी के चुनाव में माता पिता की भूमिका और दहेज प्रथा इसका प्रमुख कारण है। मतलब वर्तमान समय में जो आपका अंतर्जातीय विवाह उसके प्रचलन का क्या कारण है, वर्तमान से को अपनी ही जाति के समूह के प्रति प्रेम होना और जातियों की एकता को बनाए रखने की इच्छा, और जो प्रथानुगत दबाव है यानी जो परंपरागत दबाव है उसके कारण भी, और जो पहचान को बनाए रखना कि ताकि आपकी जाति का अस्तित्व खत्म ना हो, ये इसके लिए भी, और जीवन साथी के चुनने में माता पिता की जो भूमिका है, और एक साथ ही एक नकारात्मक कारण भी है दहेज प्रथा। इसके कारण भी जो कि अपने ही जाति में विवाह को जो कि प्रमोट करने को देखा जा रहा है आज के समय में। तो ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा बात की कि पहले क्यों इसको महत्व दिया जाता था अंतर्जातीय विवाह को, और यहाँ पे हमने कंपेयर किया कि आज क्यों जो कि अंतर्जातीय विवाह को जो कि प्रमोट किया जा रहा है। अब देखो यहाँ पे बहिर्विवाह संबंधी निषेधों में गोत्र, प्रवर, पिंड, टोटम और ग्राम बहिर्विवाह का प्रचलन देखा जाता है। इसके अंतर्गत हिंदुओं में समान गोत्र, प्रवर, पिंड के सदस्यों के बीच विवाह को वर्जित किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदू धर्म में किस तरह के विवाह को वर्जित है और किस तरह के विवाह को मान्यता प्राप्त है, ठीक है। एक यहाँ पे देखो, एक गोत्र के सभी लोग एक ही ऋषि के पूर्वज की संतान के कारण आपस में रक्त संबंधी होते हैं। इसी कारण जो कि हिंदू धर्म में जो कि आपको देखोगे समान गोत्र में जो कि विवाह को वर्जित किया गया है। आगे देखो यहाँ पे कहा जा रहा है धर्मशास्त्रों के अनुसार पिता की तरफ से 7 पीढ़ियाँ और माता की तरफ से 5 पीढ़ियों के लोग संपीड़ माने जाते हैं। इन सभी में भाई बहन या रक्त संबंध होने के कारण इनके बीच विवाह को निषेधित किया जाता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 द्वारा सगोत्र और सप्रवर बहिर्विवाह निषेध को हटाकर, मतलब इसको खारिज कर दिया गया। केवल संपीड़ बहिर्विवाह को मान्यता दी गई। यानी जो हमारा अधिनियम है उसमें केवल कौन से किसको मान्यता दी गई, जो संपीड़ बहिर्विवाह है इसको मान्यता दी गई है, बाकी जो सगोत्र बहिर्विवाह का निषेध है इसको हटा दिया गया है। फिर देखो यहाँ पे जनजातियों में समान टोटम समूह के बीच तथा गांव के भीतर विवाह निषिद्ध किया गया है। जो जनजाति है उसमें देखोगे समान टोटम समूह के बीच में जो कि गांव के भीतर जो विवाह होता है, मतलब एक ही टोटम के, तो ऐसे विवाह को निषिद्ध किया गया है क्योंकि इनके बीच आपसी संबंध को भाई बहन के संबंध के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो ये जनजातियों में कुछ तरह के कुछ विवाह की बात यहाँ पे कही जा रही है। अब देखो यहाँ पे अनुलोम विवाह और यहाँ पे प्रतिलोम विवाह की बात करें जो कि दोनों आज मान्य नहीं है, ठीक है। यहाँ पे यही बात है कि अनुलोम विवाह करने का मतलब है कि अपने से ऊपर उच्च कुल में उच्च जाति में विवाह करना, इस तरह की बात है। अगर वर जो है वधु से उच्च सामाजिक श्रेणी, वर्ण, जाति, वर्ग अथवा कुल का है तो ऐसे विवाह को अनुलोम या कुलीन विवाह कहलाता है, ठीक है। मतलब कि जो लड़का है वो जो लड़की है, ठीक है, और जो लड़का का पक्ष, मतलब जो लड़का है वो लड़की से सामाजिक श्रेणी में उच्च है, वर्ण या जाति या वर्ग या कुल में उच्च है, तो ऐसे विवाह को अनुलोम विवाह कहा जाएगा। जबकि यही स्थिति अगर लड़की के साथ हो जाए कि जो लड़की है वो लड़के से उच्च जाति में है या उच्च कुल में है या उच्च गोत्र में है, उच्च वर्ग में है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा प्रतिलोम विवाह कहलाएगा। तो अनुलोम विवाह प्रतिलोम विवाह में आप अंतर समझते रहिए, और दोनों ही जो कि आज मान्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना ही बात है, कुछ और नहीं है। चलो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका आ जाता है हिंदू विवाह में आधुनिक परिवर्तन। आज के समय में हिंदू विवाह में क्या परिवर्तन देखे जा रहे हैं उसकी बात यहाँ पे करें, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे क्वेश्चन हमेशा देखे गए हैं यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल में। तो आप समझिए जो आपका आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में हिंदू विवाह के कमोबेश सभी पक्षों में परिवर्तन महत्वपूर्ण व विचारणीय है, जिसे निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से जो कि परिवर्तन आपको देखने को मिले हैं। पहले पॉइंट में करें विवाह संबंधी धार्मिक कर्तव्यों के पालन के संदर्भ में कमी आई है। फिर दूसरा बोला पुत्र प्राप्ति के पारंपरिक दृष्टिकोण के संदर्भ में बदलाव आया है। फिर थर्ड बोला यौन तुष्टि के संबंधित विचारों के संदर्भ में परिवर्तन देखा जा रहा है। फिर फोर्थ कह रहा है कि आपका बच्चों के पालन पोषण के संदर्भ में भी लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हो रहा है। अभी इन सभी परिवर्तनों को यहाँ पर हम डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरह के परिवर्तन यहाँ पे दिख रहे हैं। अभी आपको उतना नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन यहाँ से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो
तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रसार कर आज धर्म के प्रभाव में ह्रास हुआ है। फलतः विवाह अब धार्मिक कर्तव्य के पालन हेतु नहीं वरन आनंद एवं सहयोग के लिए किया जाता है। आज पुत्र और पुत्री दोनों को समान महत्व के कारण पुत्र प्राप्ति विवाह का प्रमुख उद्देश्य नहीं रह गया। जैसे हमने देखा विवाह का प्रमुख एक उद्देश्य क्या था, पुत्र प्राप्ति, लेकिन बोला जाए कि आज पुत्र पुत्री दोनों को समान महत्व प्रदान किया गया है, जिसकी वजह से पुत्र प्राप्ति विवाह का मुख्य उद्देश्य नहीं रह गया है। आज एक ऐसा वर्ग भी उत्पन्न हो रहा है जो संतानोत्पत्ति को आवश्यक नहीं मानता है। ठीक है, बहुलता में देखा जाए तो यौन तुष्टि विवाह को मुख्य उद्देश्य अभी भी है, यानी ज़्यादातर देखोगे तो विवाह जो हो रहा है यौन तुष्टि के लिए हो रहा है। परंतु कॉल गर्ल, यहाँ पे एक और वर्ड होना चाहिए कॉल बॉय, ठीक है, वो नहीं है, आप ऐड कर लो। कॉल गर्ल, कॉल बॉय, विवाह पूर्व यौन संबंध को विवाह पूर्व यौन संबंध, को लिविंग आदि के प्रचलन ने विवाह को इस उद्देश्य की प्रमुखता को भी कमजोर किया है। मतलब देखो ये जो प्रचलन है, जो पहले विवाह की अगर यौन तुष्टि के लिए किया जाता तो ये जो आपका यौन तुष्टि यानी जो सहवास की स्थिति है, तो ये सब चीज़ें देखो आज के समय में ये जो आपके समाज में प्रचलित है, कॉल गर्ल, विवाह पूर्व यौन संबंध, को लिविंग वगैरह, ये सब चीज़ें जो कि इसकी पुष्टि कर दे रहे हैं। तो इसलिए जो कि यौन तुष्टि के लिए केवल आज विवाह नहीं किया जा रहा है। साथ ही में देखो नर्सरी, किंडरगार्टन, किड्स केयर सेंटर आया आदि की विद्यमानता ने आज के बच्चों के पालन पोषण संबंधी पक्ष को कमजोर किया है। पहले क्या होता था, जो बच्चों के पालन पोषण के उसके माता पिता उसके परिवार में होता था, लेकिन आज देख रहे हो कि बहुत सारे नर्सरी है, नर्सरी स्कूल है, किंडरगार्टन है, किड्स केयर सेंटर है और कुछ आया भी है, मतलब जो कुछ लेडीज़ हैं जो बच्चों की देखभाल करती है। ऐसी इन सब की विद्यमानता ने आज बच्चों के पालन पोषण के संबंधी पक्ष को कमजोर किया है। मतलब एक तरह से कह लो इन सबसे जो कि बच्चों का उतना अच्छा सा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा जितना अच्छा उसका अपने परिवार में अपने माता पिता के साथ होना चाहिए था। ठीक है, तो इससे भी देखोगे विवाह का जो एक उद्देश्य था कि संतानोत्पत्ति और उसका जो अच्छा पालन पोषण, तो वो भी जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाधित हो रहा है। अब यहाँ पे देखो और कैसे विवाह में परिवर्तन आ रहा है। आज अंतरजातीय विवाह यानी एक जाति का दूसरे जाति में किसी अन्य जाति में विवाह करना और प्रेम विवाह की घटनाएं नगरीय समाज में देखे जाने लगी हैं। शहरों में आया आधुनिक खुलापन और पश्चिमी प्रभावों ने विवाह पूर्व यौन संबंधों तथा सहजीवन के प्रचलन को संभव बनाया है। स्वीडन, नॉर्वे आदि पश्चिमी देशों की तर्ज पर यहाँ भी समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान करने की मांग उठने लगी है। अब तो मान लो ये मान्यता प्राप्त हो चुका है, ये तो पहले की बात है। अब इसको एक्ट के थ्रू जो कि समलैंगिक विवाह को मान्य कर दिया गया है तथा कलकत्ता के एक स्वयं सही संगठन द्वारा इस प्रकार के विवाह को वैध बनाने की मांग की गई है। आधुनिक शिक्षा और जागरूकता के कारण देखो आधुनिक शिक्षा और जागरूकता के कारण बाल विवाह की ओर झुकाव कम हुआ है तथा विवाह की आयु में वृद्धि, स्वावलंबी होने तक विवाह का विरोध, दंपति के स्वास्थ्य की रक्षा, स्वस्थ संतान तथा योग्य जीवन साथी के चयन सुविधा जैसी बातें भी विलंब विवाह के लिए उत्तरदायी है। मतलब पहले क्या होता था कि विवाह का एक आयु होता था, जल्दी विवाह करना, बाल विवाह भी प्रचलित था और साथ ही बाल विवाह नहीं है तो कम उम्र में मतलब मान लो 18 से 20 वर्ष की आयु में ही विवाह करना। लेकिन आज आप देखो बहुत सारे फैक्टर है, जैसे अब देखो विवाह की आयु में वृद्धि हुई। जैसे आप देखोगे पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाना, कुछ काम के काबिल हो जाना, कुछ कमाना धमाने लगना, इस तरह की बातें हैं। इसकी वजह से जो कि विवाह में लेट आपको देखने को मिल रहा है। और दूसरी ये भी दिखा जाए जो आपकी स्त्री है उसके स्वास्थ्य की रक्षा हो, मतलब वो भी एक मतलब फिजिकली रूप से मतलब आप कह लो मेंटली रूप से और फिजिकली रूप से दोनों रूप से जो कि एक स्वस्थ हो तब जाके विवाह करे तो उसका बेनिफिट है। ठीक है, फिर उसका देखो स्वस्थ, ताकि इससे क्या होगा जो संतान प्राप्ति होगी वो स्वस्थ होगा। और आप जो कि आज देख रहे हो कि योग्य जीवन साथी का चयन के लिए जो कि लोग थोड़ा वेट कर ले रहे हैं 1-2 साल 3 साल 4 साल तक, इससे भी आप देखोगे तो क्या होगा विवाह संबंधी में लेट जो कि स्थिति देखी जा रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो इस तरह से जो कि आप देखोगे विवाह में परिवर्तन भी दिख रहा है। अब देखो आज विधवा पुनर्विवाह की संख्या बढ़ी है। पहले देखो विधवा पुनर्विवाह को मान्यता नहीं थी परंपरागत हिंदू समाज में, लेकिन आज इनकी भी संख्या बढ़ी है। हालांकि अभी भी इनकी संख्या कम है। फिर देखो इससे क्या हुआ स्त्रियों के व्यक्तित्व के विकास हेतु, अनैतिक व्यभिचार रोकने हेतु, उनके बच्चों को अनाथ होने से बचाने हेतु तथा उनको समानता एवं न्याय दिलाने हेतु आज विधवा विवाह को सामाजिक और नैतिक दोनों दृष्टिकोण से आवश्यक समझा जाने लगा है। अगर देखो विधवा विवाह को मान्यता नहीं मिलेगा तो जो उनके बच्चे अनाथ हैं उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, और उनके साथ जो अनैतिक व्यवहार होता है वो भी जो कि काफ़ी दिखने को मिलेगा। तो इस तरह से चीज़ों को बचने के लिए और उनको समानता और न्याय दिलाने के लिए जो कि एक तरह से जो हमारा लोकतांत्रिक मूल्य है, समानता का आधार है और सामाजिक न्याय का दृष्टिकोण रखता है, तो इसके लिए भी आप देखोगे तो विधवा विवाह को मान्य सामाजिक रूप से मान्य देना भी आवश्यक हो जाता था। तो इस तरह के भी परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे आपको विवाह में आज के दौर में। फिर आज देखो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा जा रहा है। आज विवाह को आजीवन बंधन मानने की प्रवृत्ति कमजोर हुई है। विवाह विच्छेद को कानून व समाज द्वारा मान्यता मिल जाने से विवाह का जो स्थायित्व है वह दुष्प्रभावित हुआ है।
यहाँ पे कहने का आशय है जो विवाह में एक जन्म जन्मांतर का रिश्ता ऐसा कहा जाता था, अब विवाह में तलाक की स्थिति नहीं थी। मतलब एक बार जिससे विवाह हो गया वो आजीवन उसके साथ शादी में रहता था, भले वो खुश हो चाहे ना हो। तो ऐसी चीज़ें जो कि अब खत्म हो गई है। अब यहाँ पे जो कि तलाक है यानी विवाह विच्छेद जो है उसको कानूनी और सामाजिक दोनों मान्यता मिल गई है। ठीक है, इससे देखो तलाक दर में वृद्धि हुई है। आज अंतर विवाह और बही विवाह के नियम कमजोर हुए हैं तथा जीवन साथी के चुनाव में माता पिता की भूमिका भी घटी है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है जो आपका अंतर विवाह यानी एक ही जाति में विवाह है और जो एक गांव से बाहर विवाह करने की रीति है, इसमें भी कमी देखने को मिली है। आज जो कि अन्य जातियों में भी शादी हो रही है और सेम गांव में भी जो कि आप देखोगे लव मैरिज के थ्रू या फिर किसी और के थ्रू जो कि शादियाँ का प्रचलन दिख रहा है आपका। फिर देखो यहाँ पे कह रहा है आज विवाह संबंधी रीति रिवाजों और रस्मों का आधुनिकीकरण हो रहा है, जिसमें इंटरनेट, अखबारों, संचार व अन्य साधनों का प्रयोग किया जा रहा है। मतलब आज जो विवाह संबंधी आपको देखो, जैसे आप देखो लॉकडाउन के समय में इंटरनेट के थ्रू शादी वगैरह सब कुछ सभी लोग जो कि एक दूसरे की शादी कैसे ऑनलाइन वीडियो कॉल के थ्रू जो कि अटेंड कर रहे थे। तो इस तरह से भी देखोगे आप विवाह में काफ़ी जो कि चेंजेस देखने को मिले हैं। फिर आप देखो आज शादी के पहले भी लड़कियां लड़कों से मिल रहे हैं। पश्चिमी समाज की डेटिंग की तर्ज पर विवाह से पूर्व मिलकर अपने जीवन साथी की उपयुक्तता जांचने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो इस तरह के भी जो कि सिस्टम आपको देखने को मिला कि पहले तो इवन ऐसी प्रथा भी आज भी कई गाँव में है जहाँ पे शादी विवाह तो हो जाता है, लेकिन शादी विवाह के होने के बाद भी जो दूल्हा होता है या दुल्हन होती है वो एक दूसरे का फेस भी नहीं देखते शादी होने के बाद भी। तो इस तरह की स्थिति जो कि देखने को आज भी मिलती है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। मतलब कुछ गांव में दिखती है, लेकिन आज अधिकतर देखोगे ऐसा नहीं है। आज जो कि डेटिंग के तर्ज पर जो कि विवाह से पूर्व मिलकर अपने मतलब देखते हैं कि कौन सा उनके लिए वर या वधू उपयुक्त होगा, इसकी जांच की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने काफ़ी डिटेल से देखा कि हिंदू विवाह में किस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, उनको हमने यहाँ पे देखा, समझा और जाना। अब यहाँ पे देखते हैं इस विवाह में परिवर्तन के क्या क्या कारण रहे, इन कारणों को देखते हैं। अभी जैसे हमने अभी ऊपर बात करते हैं आधुनिक मूल्य, पश्चिमी सभ्यता, इस सब की प्रभाव में हो रहा है, तो इन्हीं को थोड़ा सा डिटेल्स देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर रहे हैं हिंदू विवाह में परिवर्तन के। तो देखो यहाँ पे देखो कोई एक कारक नहीं है बल्कि संयुक्त परिणाम है, मतलब कई कारकों का संयुक्त परिणाम है। इतने सारे जो आपको विवाह में परिवर्तन देखना जा रहा है। जैसे देखो पहला कारण है आधुनिक शिक्षा एवं पाश्चात्य संस्कृति के प्रसार से विवाह संबंधी पारंपरिक मान्यताएं कमजोर हुई हैं, साथ ही विवाह के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व में कमी आई है। तो कौन सा उसके लिए कारक है? आधुनिक शिक्षा और पश्चिमी संस्कृति का प्रसार। फिर देखो यहाँ पे कहा जा रहा है नगरीकरण और औद्योगिकरण की वृद्धि के साथ लोगों की स्वायत्ता व आर्थिक निर्भरता में भी वृद्धि हुई है, जिससे जो मुखिया के आधार यानी माता पिता के आधार जो शादी विवाह पहले होता था, अब जो कि लड़के लड़की स्वयं अपने ही निर्णय पर जो कि शादी विवाह कर रहे हैं। फिर देखो वैधानिक प्रावधानों के कारण विवाह संबंधी निषेधों में कमी आई है और जीवन साथी के चुनाव का क्षेत्र विस्तृत हुआ है। माना कि आप देख लो अंतर्जाति का जो विवाह का एक रेस्ट्रिक्शन था, अब वो ऐसे मतलब पाबंदियां नहीं है, क्योंकि इसके संबंध में नियम कानून भी बन गए और अब तलाक वगैरह भी जो कि मान्य हो गए हैं, नियम कानून बन गए। तो इसमें भी देखो काफ़ी परिवर्तन आ रहा है। और साथ ही अब जीवन साथी के चुनाव में इससे देखो काफ़ी जो कि एक चीज़ का जो क्षेत्र है वो विस्तृत हो, क्योंकि पहले क्या होता आप एक ही जाति तक जो कि सीमित थे, इन्हीं जाति में जो कि आपको देखना था लड़का या लड़की के लिए शादी, अब जो कि अन्य जातियों में भी आप देख सकते हो। तो यानी जो चयन क्षेत्र है वो विस्तृत हो गया है। फिर देखो यहाँ पे कहा जा रहा है आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण व संचार क्रांति ने उपयुक्त जीवन साथी को खोजना सहज बनाया। आप देखो इंटरनेट के थ्रू जो कि दूल्हा दुल्हन का चयन हो रहा है, मतलब एक दूसरे को सब लोग देख रहे हैं, ऑनलाइन डेटिंग चल रहा है, ऑनलाइन जो कि शादी वगैरह और शादीविवाह.com आपने बहुत सारे ऐसे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो सुना होगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे कह रहा है महिलावादी आंदोलन ने महिलाओं को अपनी पहचान एवं स्वतंत्रता हेतु प्रेरित किया है। यानी महिलावादी आंदोलन जो चला है, बहुत सारी महिलाओं संबंधी आंदोलन, उसने जो कि महिलाओं के अधिकारों के लिए उनको प्रेरित किया है, जिससे उन्होंने अपने अधिकारों की पहचान कर और अपने अधिकार स्वतंत्रता के आधार पर अपने पसंद से मनचाहा जो कि शादी करने की जो कि प्रवृत्ति को देखा गया है। फिर देखो यहाँ पे मूल्यांकन की बात करते हैं, जो विवाह में इतने सारे परिवर्तन हो रहे हैं उस संबंध में। स्पष्ट भारत में हिंदू विवाह के सभी पक्षों में परिवर्तन हुआ, लेकिन इन परिवर्तनों में समरूपता नहीं है, कोई पक्ष अधिक परिवर्तित हुआ है तो कोई कम। साथ ही इसमें अधिकांश परिवर्तन शहरों में ही परिलक्षित होते हैं और गाँव में कम मात्रा में दिखाई देता है। जाति या वर्गीय आधार पर भी इसमें अंतर देखा जा सकता है। कहने मतलब जो जातीय आधार पर आप देखोगे अंतर कम दिख रहा है, जबकि वर्गों के आधार पर यानी नगरों में जो कि ज़्यादा अंतर इसमें देखने को मिल रहा है। साथ ही इन परिवर्तनों में यह स्पष्ट भी होता है कि जहाँ भारतीय जनमानस में परंपरा से जुड़े रहने की प्रवृत्ति है, वहीं परंपरा में अनुकूलनकारी परिवर्तन की इच्छा भी रखते हैं। देखो ये जो परिवर्तन है ना
ये स्पष्ट करते हैं कि भारतीय जो जनमानस है वो परंपरा का आधुनिकीकरण कर रहे हैं और उसमें अनुकूलन कर रहे हैं और परंपरा में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी कर रहे हैं जैसा डिमांड है। जैसे देखो यहाँ पे उदाहरण के तौर पर जो सती प्रथा का पूरी तरह से उन्मूलन हो जाना, यानी ये परंपरा में परिवर्तन को दर्शा रहे, अथवा विधवा विवाह को वैधानिक प्रयासों के बावजूद उसे पूर्ण सामाजिक मान्यता प्राप्त न होना। देखो विधवा विवाह को देखो आज कानूनी रूप से मान्य है, लेकिन अभी सामाजिक रूप से पूर्ण रूप से मान्यता नहीं है, आज भी इस स्थिति को जो कि स्वीकार नहीं किया जाता है। तो ये क्या है, जो अनुकूलनकारी परिवर्तन है इसको भी दिखाया जा रहा है भारतीय परंपरागत समाज में। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारत में विवाह के कई कारकों ने प्रभावित किया है। यह एक अनुकूलनकारी प्रक्रिया के रूप में क्रियाशील है, साथ ही यह अपने परंपरागत तत्वों की निरंतरता को बनाए रखने का प्रयास करे, जिसको आज विवाह में अनुष्ठानिक रीति रिवाजों की विद्यमानता तथा जातीय अंतर्विवाह के नियमों का रूप में देखा जा सकता है। मतलब जो विवाह का परंपरागत तत्व है वो आज भी अपनी निरंतरता को बनाए रखा है, जिसको आप देखो विवाह में जो अनुष्ठानिक रीति रिवाज है विद्यमान है, जातीय अंतर्विवाह है, इन सब के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखो चलो ये हमने देख लिया विवाह में जो परिवर्तन है उसके कारण अच्छे से डिटेल में देखा। अब यहाँ देखते हैं हिंदुओं में विवाह विच्छेद यानी जो तलाक की घटना है उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे कहा जा रहा है सामान्यतः विवाह विच्छेद वैवाहिक संबंधों को वैधानिक एवं वैधानिक अंत है, यानी जो विवाह विच्छेद यानी तलाक वो क्या है, कानूनी रूप से जो कि विवाह जो वैवाहिक संबंध है उसका अंत है। यद्यपि यह अंत अदालत के हस्तक्षेप के बिना भी संभव होता है। परंपरागत हिंदू सामाजिक संगठन में हिंदू धर्म विवाह को जन्म जन्मांतर का संबंध मानता है और विवाह विच्छेद को मान्यता प्रदान नहीं करता है। कहने का मतलब जो आपका परंपरागत हिंदू समाज है वहाँ पर विवाह विच्छेद यानी तलाक को मान्यता प्रदान नहीं करता है वो, ठीक है, लेकिन आधुनिक मूल्यों के कारण जो कि इसको वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है। अब देखो यहाँ पे परंतु हिंदू समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के तहत विवाह विच्छेद को कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। इस घटना के भारतीय समाज पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव परिलक्षित होते हैं। मतलब जो डाइवोर्स की घटना यानी विवाह विच्छेद की घटना है ये जो कि भारतीय समाज पर सकारात्मक भी इसके प्रभाव पड़े और नकारात्मक भी प्रभाव पड़े हैं। देखो इसमें बोला एक तरफ इसने तलाक दर की वृद्धि कर पारिवारिक विघटन एवं बच्चों के पालन पोषण की समस्या को उत्पन्न किया, तो वहीं दूसरी तरफ स्त्रियों को विवाह विच्छेद की स्वतंत्रता देकर उनकी परिस्थिति में सुधार किया। यही इसके नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम दिखा रहा है कि देखो जब डाइवोर्स के केस बढ़ते हैं तो जो बच्चों के पालन पोषण का समस्या है वो बढ़ जाता है, परिवार के बिखरने का यानी परिवार विघटन की समस्या बढ़ जाती है। लेकिन साथ ही इसका एक पॉजिटिव साइड ये है कि इसमें जो स्त्रियों को स्वतंत्रता प्राप्ति हो रही है, साथ ही उनकी परिस्थिति में भी सुधार हमको देखने को मिल रहा है। तो ये इसके पॉजिटिव निगेटिव कुछ साइड भी हमको देखने को मिले हैं हिंदुओं में विवाह विच्छेद को लेकर। अब देखो कुछ आर्ग्यूमेंट है, ये हो सकता है आपके इंटरव्यू वगैरह में पूछा जा सकता है या फिर आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए जहाँ पे आपको क्वेश्चन के रूप में भी ये शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में भी आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ देखो तलाक विरोधियों का मानना है कि विवाह विच्छेद अनुचित है और इसका अधिकार नहीं मिलना चाहिए। वो अपने पक्ष में कुछ तर्क देते हैं, जो लोग कहते हैं कि तलाक नहीं होना चाहिए। देखो वो क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं कि क्यों नहीं होना चाहिए। तलाक देखो हिंदू धर्म के विरुद्ध है क्योंकि तलाक का अधिकार विवाह के सांस्कारिक महत्व को समाप्त कर देता है। दूसरा ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि तलाक के पश्चात अलग हुए लोग यौन तुष्टि के लिए अन्य विकल्पों का प्रयोग करते हैं, जिससे फलतः क्या होता है, अनैतिकता को प्रोत्साहन मिलता है समाज में। तो ये आर्ग्यूमेंट देते हैं। थर्ड देखो आर्ग्यूमेंट क्या दिया जाता है कि विवाह विच्छेद से पति पत्नी अलग हो जाते हैं और बच्चे उनमें से किसी एक के पास रहने लगते हैं। यह स्थिति जो कि पारिवारिक विघटन को भी जन्म देती है, यानी जो विवाह विच्छेद है वो पारिवारिक विघटन को जन्म देती है, जिससे बच्चों का जो भविष्य जो कि उतना जो कि उज्ज्वल नहीं होता है। फिर दूसरी अन्य आर्ग्यूमेंट ये कहा जा रहा है कि हिंदू समाज में स्त्रियां सामान्यतः पुरुषों पर निर्भर हैं, अतः तलाक स्त्रियों के समक्ष आर्थिक समस्याएं उत्पन्न करता है। सही बात है, आज भी देखोगे मैक्सिमम जो हिंदू स्त्रियां भारतीय समाज में वो अपने हस्बैंड पर काफ़ी आर्थिक खासकर देखोगे आर्थिक पक्ष के लिए वो पूरी तरह से डिपेंडेंट होती है। तो जब वो निर्भर उस पर हैं तो जब डाइवोर्स होगा तो मान के चलो इनकी जब एज शादी के बाद की एज है, अब ये इनको तलाक मिल गया तो ये अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। इनके पास कोई आर्थिक साधन है नहीं अपने जीवन यापन को गुजारा करने के लिए, तो ऐसे जो कि इनके जीवन में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए भी बोला जाता है कि तलाक को जो कि सही नहीं ठहराया जाता है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इससे बच्चों के पालन पोषण की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि तलाक के बाद उनको पूरा परिवार नहीं मिल पाता। ये भी एक आर्ग्यूमेंट इसके पक्ष में दिया जाता है। दूसरी ओर जो विवाह विच्छेद के समर्थक यानी जो कहते हैं कि डाइवोर्स होना चाहिए ये जरूरी है, तो देखो उसके पक्ष में कुछ बातें कही जा रही है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे देखो आर्ग्यूमेंट में पहला पॉइंट कह रहा है तलाक के अधिकार से स्त्रियों की परिस्थिति में सुधार होता है और उनको पुरुषों की तरह समानता एवं स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जो स्त्री परिस्थिति में सुधार और उनको समानता स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होता है। सेकंड कह रहा है तलाक द्वारा दुखी वैवाहिक जीवन का समापन होता है, मतलब जिसमें दोनों अगर वर वधु दोनों दुखी है तो ऐसे विवाह का क्या मतलब, इससे अच्छा दोनों में डाइवोर्स हो जाए। ठीक है,
थर्ड आर्ग्यूमेंट कहा जाता है कि यह समानता के सिद्धांत पर आधारित है, यानी जो आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो उसके मूल्यों को भी जो कि पूर्ण करता है। फोर्थ आर्ग्यूमेंट देखो क्या कर रहा है, यह हिंदू विवाह के नियमों में संतुलन उत्पन्न करता है, यानी जो आपका हिंदू विवाह के नियम है उसमें एक तरह से देखो संतुलन को बनाए रखता है। कैसे? जो आपकी परंपरागत जो विवाह के नियम है, जहाँ पे आपको सामाजिक रूप से हट नहीं सकते, जैसे कि दुखी वैवाहिक जीवन आपका है लेकिन फिर भी आप वहाँ से निकल नहीं सकते, तो एक तरह से उसमें जो कि संतुलन बनाने की कोशिश करता है कि ऐसे, ताकि जो आपका वैवाहिक जीवन हो वो सुखमय हो, या अगर सुखमय नहीं तो आप इससे बेहतर है कि आप वहाँ से निकल ही जाओ, ठीक है, डाइवर्स के थ्रू। अब नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट देखो, इसलिए इसमें ये दिया जाता है कि यह गतिशील समाज की आवश्यकता को पूर्ण करता है। मतलब इस तरह से जो जाति व्यवस्था या फिर कुछ भारतीय समाज की जो व्यवस्था है उसमें गतिशीलता को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। तो ये सब आर्ग्यूमेंट जो कि इसके पक्ष में दिए जाते हैं। तो हमने देखा कि तलाक के पक्ष में और तलाक के विपक्ष में कुछ तरह के आर्ग्यूमेंट दिए गए। अब इसका मूल्यांकन देखते हैं जो हिंदू विवाह में तलाक की स्थिति है उसके संबंध में। उपरोक्त दोनों पक्षों पर विचारों पर निष्कर्षतः इसके पक्षधरों से सहमत हुआ जा सकता है, क्योंकि वैश्वीकरण के इस दौर में जहां लिंग समानता की मांग आधुनिक समाज का एक प्रबल पक्ष है, परंपरागत मान्यताओं के साथ खड़ा होकर विवाह विच्छेद को अनुचित नहीं ठहराया जा सकता है। हाँ, यह अवश्य है कि इसके दुष्परिणामों से बचने के लिए कुछ सतर्कता अवश्य बरतनी चाहिए, जैसे स्त्रियों के आर्थिक सुधार को भी ध्यान देना चाहिए, बच्चों के पालन पोषण की समुचित व्यवस्था की जाए, इसके पक्ष में एक जनमत तैयार हो कि जो डाइवोर्स है वो एक मतलब ऐसा नहीं कि अप्रिय घटना है सामाजिक है, बल्कि ठीक है ना, अगर आपको नहीं पसंद है, आपको शादी में आपको दो लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, पूरी ज़िंदगी बितानी है, हम दोनों का जीवन यापन मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रयास के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है, तो बेहतर ऐसे शादी ऐसे बंधन से आप बाहर ही निकल जाओ, ठीक है। तो इस तरह की बातें कुछ इसके मूल्यांकन में कही जा रही है। अब देखो भारत में अंतर्जातीय विवाह है, इसके बारे में थोड़ी सी बातें की जा रही है, और साथ ही इसको प्रोत्साहित करने वाले कुछ कारक है उसके बारे में भी बात की जा रही है। तो चलो लगे हाथ इस पॉइंट को भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है सभी समाजों में विवाह संबंधित कुछ नियम पाए जाते हैं। अंतर विवाह हिंदू विवाह से संबंधित प्रमुख नियम है, जहाँ प्रत्येक हिंदू से अपनी ही जाति में विवाह करने की अपेक्षा की जाती है। तो अंतर विवाह में क्या होता है, एक जाति अपनी ही जाति में विवाह करे, ऐसे विवाह को क्या अंतर विवाह कहा जाता है। परंतु आधुनिकीकरण के इस दौर में अंतर विवाह यानी एक ही जाति में जो विवाह है का नियमों का उल्लंघन हो रहा है और अंतर जाति विवाह की नवीन घटना के रूप में दृष्टिगत हो रहा है, यानी अन्य जातियों में भी विवाह को देखने को मिल रहा है, किसके कारण, आधुनिकीकरण के कारण। फिर यहाँ पे देखो इस संदर्भ में देखो जो मतलब एक जाति से बाहर अन्य जाति में विवाह करने को मान्यता देने के लिए पहली बार जो कि 1872 के अधिनियम द्वारा अपना कोई धर्म नहीं, ऐसा कुछ एक्ट का नाम था, कि घोषणा द्वारा अंतर्जातीय विवाह को संभव बनाने का प्रयास किया गया था, जिसे हिंदू विवाह वैधकरण अधिनियम 1949 द्वारा पुष्ट भी किया गया है। अब देखो अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने वाले कारक क्या है, मतलब एक ही जाति में विवाह करने वाले कुछ ऐसे कारक हैं जो कि आपका एक ही जाति में विवाह न करे बल्कि अन्य जातियों में भी विवाह करे। तो ऐसे कुछ फैक्टर है, उसको देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर है जिन्होंने जो कि अंतर्जातीय जो विवाह है उसको खारिज करते हुए अंतर्जातीय विवाह को प्रमोट किया है। तो अंतर्जाति में आप अंतर समझिए, अंतर्जाति मतलब एक ही जाति में, अंतर्जाति मतलब अन्य जातियों में शादी, ठीक है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं जो अंतर्जाति यानी अन्य जातियों में शादी है उसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक थे जिसके कारण इसको प्रोत्साहन मिला है। देखते क्या क्या कारक थे। जैसे यहाँ देखो पहला पॉइंट करा है पाश्चात्य शिक्षा के कारण सामाजिक मूल्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। भारत में एक सांस्कृतिक समानता उत्पन्न हो सके जिससे विभिन्न जाति समूह एक दूसरे के बहुत निकट आ गए हैं और अंतर्जातीय विवाह के अनुकूल वातावरण का निर्माण हुआ है। मतलब अंतर्जातीय विवाह के लिए एक अनुकूल वातावरण का जो निर्माण हो वो किसके साथ आप देखोगे तो आप देखोगे पाश्चात्य जो शिक्षा है उसके कारण जो कि सामाजिक मूल्यों में काफ़ी बदलाव हुआ है जिसमें विभिन्न जाति के लोग जो कि एकजुट हुए हैं। एकजुट होने के कारण जो कि इनमें अंतर्जातीय विवाह देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर दूसरा देखो कह रहा है यातायात और संचार के साधनों के उन्नति से भी विभिन्न समुदाय, धर्म और जाति के लोग एक दूसरे के निकट आ गए हैं क्योंकि इससे जो कि सामाजिक गतिशीलता बढ़ने में मदद मिली है। अब देखो यातायात और संचार के साधन हो गया, आज देख लो आप बहुत सारे फेसबुक व्हाट्सअप चल रहे हैं, ठीक है। तो यानी जो संचार के साधन फ़ोन वगैरह आ गए हैं तो आप दूर बैठे किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हो। तो यातायात के साधन भी आजकल तीव्र हो गए, आप प्लेन ट्रेन से भी लंबी दूरी जो कि कम समय में तय कर सकते हो। तो इन सब के जरिए भी क्या हुआ, विभिन्न धर्म जाति के लोग जो एक दूसरे के निकट आए जिससे अंतर्जातीय विवाह जो अंतर जाति है यानी अन्य जाति में जो विवाह है उसको जो कि प्रोत्साहन मिला है। फिर देखो यहाँ पर कह रहा है प्रिंटिंग प्रेस, परिवहन व संचार साधनों की उन्नति तथा साथ ही विभिन्न देशों में प्रजातंत्रवाद का ज्ञान और शिक्षा के विस्तार के कारण उत्पन्न समानता की भावना ने जाति पाति के आधार को ऊपर उच्च नीच की भावनाओं को कमजोर किया। प्रिंटिंग प्रेस कैसे, देखो प्रिंटिंग प्रेस ने मतलब जो आधुनिकता का प्रचार प्रसार किया, इसने जाति प्रथा पर कुठाराघात किया है कि जाति प्रथा समाज के लिए
हानिकारक है, कैसे करें, ये सब चीज़ों को इन्होंने बताया है। तो इस आधार पर भी देखोगे तो अपनी ही जाति में विवाह करने को या फिर अन्य जाति में विवाह जो अवैध माना जाता था परंपरा के सामने, तो ये सब जो मान्यताएं धीरे धीरे खारिज हो रही हैं। तो इसलिए भी देखोगे तो आपको देश में जो प्रजातंत्रवाद का ज्ञान बढ़ रहा है, शिक्षा का विस्तार हो रहा है, इस आधार पर जो कि समानता के भाव विकसित हो रहा है, मतलब कोई भी जाति ऊंच नीच नहीं समझी जा रही है, इसलिए जो कि अंतर जाति जो कि प्रमोट किया जा रहा है, अंतर जाति विवाह देखने को मिल रहा है। फिर देखो औद्योगिकरण के साथ नगरों का भी विकास हुआ है, जहाँ प्राय सभी जातियों और प्रांतों के लोग साथ साथ मिलकर रहने और काम करते हैं। ऐसी परिस्थिति में एक दूसरे के प्रति सहनशीलता तथा धर्म और जाति के प्रति निरपेक्षता बढ़ती है। इससे जो कि अंतर जाति विवाह को काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, तो इस तरह की कुछ और फैक्ट अब यहाँ में देखो। 5th पॉइंट में कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता हेतु राष्ट्रीय आंदोलन ने भी अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया है। कैसे, यहाँ पे देखो, राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने और एक साथ जेल जाने में भी विभिन्न जातियों के में जो भावना है वो हम की भावना की जागृत हुई और यह अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने में सहायक सिद्ध हुआ। मतलब जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ तो विभिन्न जाति के लोग जो कि एकजुट हो गए, एक साथ आ गए और ये जो कि एक साथ आंदोलन भी किए, एक साथ जेल भी गए। तो इसमें जो कि जाति का उच्च नीच की भावना नहीं रही, इसमें हम की भावना आ गई, मतलब हम सभी एक है। तो इस वजह से भी देखो अन्य जातियों में भी विवाह को प्रमोट किया गया है। ठीक है, फिर देखो महिलाओं में शिक्षा का विकास। ठीक है, महिलाओं में शिक्षा के विकास से क्या है, उनको पुरुषों के समान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त होने के साथ साथ जाति पाति के आधार पर उनके ऊपर लगाए गए विवाह संबंधी प्रतिबंध भी धीरे धीरे निर्बल होते जा रहे हैं। मतलब आज महिलाएं भी अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो रही हैं। फिर देखो वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर देखोगे, वैज्ञानिक ज्ञान के बढ़ने के साथ ही यह बात स्पष्ट हो गई कि कोई भी जाति या प्रजाति आज शुद्ध नहीं है, उनमें ऊंच नीच का भेदभाव मनुष्य की रचना है जिसका कि कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। मतलब ये जो उच्च नीच का भाव हमने रखा है, जाति प्रथा, ये एक मनुष्य की रचना है, ऐसा है नहीं कि ये ईश्वर की देन है या प्राकृतिक देन है। तो इसको जो कि मनुष्य ने ही बनाया है अपनी सामाजिक संरचना को, इस जो भी सामाजिक संरचना आपको देखने को मिल रही है उच्च नीच की भेदभाव, तो ये इसका कोई मतलब वैज्ञानिक आधार नहीं है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत में अत्यधिक दहेज के कारण, ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जाता है, भारत में अत्यधिक दहेज के कारण लड़कियों और लड़कों में विवाह नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में युवक और युवतियों को अपने विवाह के संबंध में निर्णय लेने का अवसर मिल पाया है। माता पिता दहेज बचाने के लिए स्वयं अंतर्जातीय विवाह को स्वीकृत दे रहे हैं, ताकि जो दहेज प्रथा का डिमांड हो गया है, जहाँ पे एक पिता जो कि मजबूर हो जाता है, अपनी पूरी जीवन की कमाई दे देता है विवाह करने के लिए, तो ऐसी स्थिति ना हो, इसके लिए भी जो कि अंतर्जातीय विवाह जो कि आपको देखने को मिला। क्योंकि लव मैरिज हो रहा है तो वहाँ पर जो कि दहेज जैसी कोई डिमांड देखने को नहीं मिलती हैं। तो इस आधार पे देखो जो आपके गार्जियन है, मतलब जो गार्जियन है, परिवार के लोग हैं, माता पिता, वो भी जो कि अंतर्जातीय विवाह को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पे देखो स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार मिलना, शिक्षा का विस्तार, सामाजिक गतिशीलता का बढ़ना, शिक्षा, नारी और पुरुष को एक साथ कारखाने आदि में काम करने की सुविधा आदि के कारण भी जो प्रेम विवाह का प्रचलन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ा है। तो इस तरह की भी चीज़ें भी आपको देखने को मिलती है जो कि आपको अंतर्जातीय विवाह को भी दिखाता है, उसको प्रोत्साहित करता है। फिर देखो साथ में कह रहा है ब्रह्म समाज और आर्य समाज ने धार्मिक आधार पर समाज सुधार का जो आंदोलन चलाया, उससे जाति पाति और छुआछूत पर कुठाराघात नहीं हुआ, बल्कि स्त्रियों की दशा में भी सुधारने का प्रयास परोक्ष रूप से अंतर्जातीय विवाह के पक्ष में सहायक बना। कहने मतलब जो आपके सामाजिक सुधार आंदोलन थे, ब्रह्म समाज और आर्य समाज सुधार आंदोलन, इसने जो कि जात पात के भेदभाव और छुआछूत के भेदभाव को खारिज किया, खत्म किया, समाज खत्म करने का प्रयास किया, साथ ही स्त्रियों की दशा को सुधारने का भी प्रयत्न किया। इन दोनों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो अंतर्जातीय विवाह है उसको जो कि प्रोत्साहित देखने को मिला है। फिर देखो यहाँ पे कहा जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट में आपका विभिन्न कानूनों द्वारा अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा मिला है। 1872 में विशेष विवाह अधिनियम पास हुआ, 1923 में संशोधित हुआ, जिससे अंतर्जातीय विवाह को वैधानिक अड़चनें दूर हो गई और सभी हिंदू, बौद्ध, सिख और जैनों में अंतर्विवाह वैध हो गया। मतलब 1923 में जो 1872 का विशेष विवाह अधिनियम था उसमें संशोधन करके 1923 में ही अंतर्जातीय विवाह को वैध कर दिया गया था, यानी वैध हो गया था। फिर देखो हिंदू विवाह वैधीकरण अधिनियम 1949 में पास हुआ, मतलब आज़ादी के बाद फिर 1949 में पास हुआ, जहाँ पे ये पूरी तरह से मतलब कि ठप्पा लग गया कि हाँ अंतर्जातीय विवाह जो कि हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि कानूनी रूप से मान्य हो गया। तो इस तरह की जो कि यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलता है और ये फैक्टर देखने को मिलता है कि क्यों जो अंतर्जातीय विवाह है आज उसको प्रमोट किया जा रहा है या फिर वो जो कि आगे बढ़ रहा है विभिन्न जातियों में। ठीक है, अब देखो अंतर्जातीय विवाह से क्या लाभ हुए समाज को, वो यहाँ पर हम देखते हैं। देखो
अंतर्जातीय विवाह के द्वारा जीवन साथी के चुनाव का क्षेत्र विस्तृत हो जाएगा और योग्य जीवन साथी चुनने के काफ़ी सरलता होगी। दूसरा देखो, दहेज प्रथा को रोकने या समाप्त करने के लिए भी यह आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हमने देखा कैसे दहेज प्रथा जो कि अंतर्जातीय विवाह को प्रमोट करी थी, इसलिए अंतर्जातीय विवाह आवश्यक हो जाता है। फिर तीसरा देखो, बहुत ही सीमित समूह के अंदर ही विवाह करने से वंशानुक्रमण के गुण दिन प्रतिदिन घट रहे थे, यानी वो जो एक अच्छे वंश या अच्छे संतान की उत्पत्ति है उसके जो कि इसमें जो कि वैरायटी यानी गुणों की विविधता जो कि देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आप एक ही जाति में शादी किए जा रहे हो। अगर आप जो कि अन्य जातियों में भी शादी करोगे तो इस जाति के जो गुण है ये दोनों गुण आपस में मिलेंगे, जिससे जो कि एक नई जो संतान उत्पन्न होगी उसमें जो कि दोनों के गुण विद्यमान होंगे। तो एक तरह से कर जो संतान होती है इसमें काफ़ी अच्छा जो कि अनुकूलन की स्थिति होगी और ये काफ़ी अच्छा जो कि नस्ल की संतान उत्पन्न होगी। तो इसलिए भी जो कि ये आपका इसकी वजह से भी जो कि देखोगे आपका जो अंतर्जातीय विवाह है वो सही माना जा रहा है। ठीक है, फिर देखो, अंतर्जातीय विवाह के प्रचलित होने से जीवन साथी चुनने का क्षेत्र बढ़ जाएगा और दहेज प्रथा भी समाप्त हो जाएगा। इसके फलस्वरूप बाल विवाह और विधवा विवाह से संबंधित समस्याएं स्वतः ही हल हो जाएंगी। ठीक है, ये भी ऐसी बातें यहाँ पे कही जा रही है। फिर देखो, घुरिये जातिवाद की समस्या को हल करने के लिए अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने पर बल देते हैं। इसी तरह देखो जो आपके अम्बेडकर जी है ना, उन्होंने भी जो देखो जो भारतीय समाज में दलित वर्ग के उत्थान के लिए जो बात की थी, जो जाति भेदभाव है उसको समाप्त करने के लिए, उन्होंने भी कहा था अंतर्जातीय विवाह ही इसका एकमात्र रास्ता है जब भारत में जाति व्यवस्था को समाप्त करने का। तो वही बात घुरिये भी कहते हैं, जातिवाद की समस्या को समाधान में अंतर्जातीय विवाह एक उसका विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। फिर देखो यहाँ पे जाति प्रथा उपेक्षित होगी और उसके आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट कहा जा रहा है, आज भारत असंख्य समूहों में विभाजित है। अंतर्जातीय विवाह इन समूहों को एक साथ लाने का आधार दे सकता है। भारत में देखो विभिन्न समूह, विभिन्न जाति, कई जाति उपजातियां जो कि आपस में बिखरी हुई हैं। तो जब अंतर्जातीय विवाह होगा तो कोई जाति उपजाति या समूह, छोटे छोटे समूह तो होंगे नहीं, सब एक समान हो जाएंगे। तो इन सभी को इकट्ठा करने का एक आधार देने का कार्य जो कि अंतर्जातीय विवाह करेगा, तो इसका ये भी एक बेनिफिट है। फिर देखो अगला बेनिफिट क्या है, अंतर्जातीय विवाह से बाल विवाह बहुत घट जाएंगे और जनसंख्या की जो समस्या है उसका एक स्वाभाविक हल मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की स्थिति भी हमको देखने को मिलती है, अंतर्जातीय विवाह के लाभ इस तरह के हमको देखने को मिलते हैं। अब देखो इसका कुछ मूल्यांकन देखते हैं, क्या मूल्यांकन किया जा रहा है, यहाँ पे क्या बातें की जा रही है इसके मूल्यांकन में। निश्चित ही अंतर्जातीय विवाह आधुनिक भारत की एक महत्वपूर्ण घटना है एवं समाजशास्त्रियों एवं नीतिशास्त्रियों द्वारा राष्ट्र राज्य के निर्माण में एक सहायक कारक के रूप में स्वीकार किया जा रहा है, परंतु इसने समायोजन की समस्या के साथ साथ प्रतिक्रियात्मक चेतना के कारण जाति तनाव और संघर्षों को भी उत्पन्न किया जा रहा है। जैसे देखो हाल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अंतर्जातीय विवाह करने वाले जोड़ों की हत्या इस कारण उत्पन्न जातीय तनाव के रूप में देखा जा सकता है। तो इस तरह की घटना आपको कई बार देखने को मिलेगी, जहाँ पे खासकर देखोगे खाप पंचायत है वहाँ पे जो कि लव मैरिज या फिर अन्य जाति में जो कि शादी करना को काफ़ी ज़्यादा जो कि गलत माना जाता है। और ऑनर किलिंग भी कुछ इस तरह की जो कि घटनाओं को भी जो कि जन्म देता है। ऑनर किलिंग में क्या होता है, ऑनर किलिंग का मतलब होता है सम्मान के लिए की गई हत्या, जबकि ऐसा कुछ है नहीं तर्क इसमें। यहाँ पे ये देखा जाता है कि अगर कोई लड़का या लड़की किसी अन्य जाति के लड़का लड़की शादी करता है तो ऐसे किलिंग को ऑनर किलिंग बोला गया है, उनके परिवार द्वारा ही ऐसे लोगों की हत्या कर दी जाती है। तो इस तरह की भी समस्याएं जो कि आपको इसमें देखने को मिलेंगी। दहेज प्रथा ने भी अंतर्जातीय विवाह को पुष्ट करने का कार्य किया है। अतः आज राष्ट्रीय एकता है तो अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, क्योंकि देखो अगर अंतर्जातीय विवाह होगा तो जाति व्यवस्था वो धीरे धीरे अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और जो जातिवाद है यानी भेदभाव है वो खत्म हो जाएगा। तो इससे राष्ट्रीय एकता ही प्रमोट होगी और इसलिए इस क्षेत्र में आने वाली बाधाओं को दूर कर ऐसे विवाह को अधिकाधिक आश्रय दिया जाना चाहिए, ऐसा आपका मूल्यांकन में कह रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट है भारत में मुस्लिमों में विवाह। ठीक है, तो अभी तक हमने जो कि हिंदू विवाह में जो भी चीज़ें थी उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं ये सब कुछ हमने काफ़ी डिटेल से देख लिया। ठीक है, उसके क्या चेंजेस के कारक है वो सब कुछ समझ लिया, जो कि काफ़ी अच्छे डिटेल्स हमने समझा यहाँ पे एस पांडे की बुक से। लगभग देखोगे यहाँ पे सभी जो कि डायमेंशन यहाँ पे कवर है। तो अब ये सब चीज़ें हमने देख ली। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखो अन्य धर्मों में भी विवाह के कुछ नियम हैं, कुछ उनके कानून हैं, धार्मिक नियम कानून है, तो वो सब चीज़ों को भी हम यहाँ पे देखते हैं कि अन्य एरिया में कैसे या अन्य समुदाय में किस तरह के विवाह संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ देखो यहाँ पे बात किया जा रहा है भारत में मुस्लिमों में विवाह। ठीक है, तो इसमें देखो क्या कहा जा रहा है, विवाह दुनिया के सभी समाजों में एक आवश्यकता है, कहीं यह एक धार्मिक संस्कार के रूप में है तो कहीं संविदा के रूप में मान्यता प्राप्त है। वर्तमान में मुस्लिमों में दो प्रकार के विवाह प्रचलित है, पहला है मुताह और दूसरा है निकाह।
देखो मुसलमानों में 2 तरह के विवाह होते हैं, एक मुता, एक निकाह। तो जो आपका मुता होता है यह एक अस्थायी विवाह है, मतलब ये ऐसा नहीं कि परमानेंट आप शादी के बंधन में बंध गए, ऐसा नहीं है। ये एक अस्थायी है जिसका प्रचलन मुख्यतः अरब देशों व शियाओं में पाया जाता है। देखो मुस्लिम में 2 कम्युनिटी पाई जाती है, शिया और सुन्नी। तो जो एक कम्युनिटी शिया, उसमें ये जो कि आपका मुता वाला जो अस्थायी विवाह है, और अरब देशों में आपको देखोगे ये देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे दूसरा एक और विवाह का प्रकार है मुस्लिम समाज में। तो यहाँ देखो कह रहा है निकाह एक समझौता है जिसका उद्देश्य यौन तृप्ति, प्रजनन और बच्चों का वैधानिकरण होता है। समाजशास्त्रियों ने निकाह को एक समझौता के साथ एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में भी स्वीकार किया है, लेकिन इसे हिंदू विवाह की तरह एक धार्मिक संस्कार नहीं माना जाता है। तो मेजॉरिटी देखोगे, मुख्य रूप से देखोगे जो आपका मुस्लिम समाज में जो आपका निकाह है, यह एक तरह से समझौता है एक स्त्री और एक पुरुष के मध्य, जहाँ पे जो कि यौन तृप्ति, प्रजनन और बच्चों के वैधानिकरण के लिए जो कि इस तरह का एक समझौता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कह रहा है ये जो कि आपका जो हिंदू विवाह धर्म है उससे अलग है, क्योंकि हिंदू विवाह जो कि एक समझौता नहीं बल्कि एक धार्मिक संस्कार माना जाता है। यहाँ तक हमने अच्छे से समझा। अब देखो आगे कह रहा है मुस्लिम विवाह यानी निकाह के 3 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। देखो कौन से हैं? सक्षम पक्षकारों द्वारा विवाह का प्रस्ताव एवं प्रस्ताव का प्रतिग्रहण, यानी जो प्रस्ताव भेजा जा रहा है तथा उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करना। ठीक है, फिर 2 गवाहों की उपस्थिति, 2 पुरुष या 1 पुरुष तथा 2 महिलाएं, जो भी हो सकता है, 2 पुरुष हो या फिर 1 पुरुष तथा 2 महिलाएं हो। और तीसरा है मेहर की बंदोबस्ती। ये देखो 3 फैक्टर जो कि मुस्लिम विवाह में अनिवार्य रूप से होते हैं। पहले तो विवाह के लिए जो कि प्रस्ताव भेजा जाता है जो पक्षकार होते हैं उनके जरिए। दूसरा कि विवाह में जो कि 2 गवाहों की उपस्थिति अनिवार्य है। तीसरा एक मेहर की प्रथा है, वो देखेंगे आगे क्या है, उसकी बंदोबस्ती यानी वो प्रथा होना। ठीक है, अब देखो मुस्लिम नियमों के अंतर्गत मेहर पति पर एक कर्तव्य होता है। मेहर क्या होता है? जो हस्बैंड होता है उस पर एक ड्यूटी होती है जो पत्नी के प्रति आदर का सूचक है, जिसका उद्देश्य पति पर पत्नी को तलाक देने संबंधी अधिकार पर नियंत्रण करना तथा पति की मृत्यु अथवा तलाक के पश्चात महिला को अपने भरण पोषण के योग्य बनाना। मतलब जो मेहर दिया जाता है एक तरह से पति पे ये नियंत्रण है कि ये इनको डाइवोर्स मतलब कि एक रेयर ही केस में दे सकते हैं, ऐसे सामान्यतः नहीं दे सकते, ऐसे सामान्यतः इनको छोड़कर नहीं जा सकते। और अगर छोड़ते भी हैं तो इनके भरण पोषण के पूरा इनके लिए जो कि खर्च इनका वहन इनको करना होगा। तो इसलिए ये आपका जो मेहर वाला कॉन्सेप्ट है एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है मुस्लिम समाज में विवाह को लेकर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो बोला जा रहा है मुस्लिम एवं हिंदू विवाह में अंतर। क्या क्या अंतर है यहाँ पे हम समझते हैं। पहला कह रहा है, देखो यहाँ पे पहला पॉइंट में हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है जबकि मुस्लिम विवाह एक समझौता है। यही कारण है कि मुस्लिम संप्रदाय में विवाह विच्छेद एक सामान्य बात है, जबकि कानूनी मान्यता मिलने के बावजूद हिंदुओं में विवाह विच्छेद अपवाद मात्र माना जाता है। ठीक है, फिर देखो हिंदू विवाह का मुख्य उद्देश्य धर्म पालन, पुत्रोत्पत्ति तथा मोक्ष प्राप्ति है, जबकि मुसलमानों में निकाह का उद्देश्य यौन तृप्ति तथा संतानों को वैधानिकता प्रदान करना है। कुछ इस आधार पर भी डिफरेंस है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट का है मुस्लिमों में एक समय में एक व्यक्ति एक साथ 4 पत्नियां रख सकता है, जबकि हिंदुओं में द्विविवाह अपराध माना जाता है। मतलब एक से अधिक पत्नी या एक से अधिक पति नहीं रखे जा सकते, ये अपराध, जो कि मुस्लिम में ऐसा नहीं है। वहाँ पे एक समय में एक पति जो कि 4 पत्नी भी रख सकता है। ठीक, और क्या डिफरेंट है देखो यहाँ पे हिंदू विवाह में बहिर्विवाह के नियम काफ़ी विस्तृत है, जो कि मुसलमानों में बहिर्विवाह का क्षेत्र कुछ प्रतिष्ठित नातेदारों तक ही सीमित है। यानी कि हमारा जो बहिर्विवाह मतलब जो हिंदू विवाह में बहिर्विवाह देखा जाता है वो काफ़ी दूर तक देखा जाता है। ठीक है, मतलब कि इनके रिश्तेदार से ना मिलता हो, इनके रिलेशन में ना होता हो, इस तरह की, जबकि मुस्लिम में इतना बहुत ज़्यादा नहीं देखा जाता है। फिर आगे देखो यहाँ पर कह रहा है निकाह में सप्तपदी जैसे धार्मिक संस्कारों का कोई स्थान नहीं होता है। इसी प्रकार हिंदू विवाह में विवाह की प्रस्थापना व प्रतिग्रहण का नियम भी लागू नहीं होता है। तो देखो दोनों में अलग अलग कुछ नियम है जो कि दोनों में की विशेषताएं हैं, वो नियम जो कि एक दूसरे में लागू नहीं होता है। फिर देखो दोनों विवाहों में दहेज और मेहर के संबंध में बुनियादी अंतर है। जहाँ दहेज एक सामाजिक समस्या है वहीं मेहर को वधु मूल्य माना जाता है। जो मेहर होता है वो वधु मूल्य माना जाता है जिसके बिना निकाह पूर्ण नहीं हो सकता। तो आप कभी भी जो कि मेहर को दहेज के तौर पे मत समझ लीजिए कि जो हिंदू धर्म में दहेज है वो मुस्लिम धर्म में उसी को मेहर करते नहीं, ऐसा नहीं है। मेहर देखो थोड़ा सा भी हो सकता है, दहेज तो मान लो एक पैसे की एक तरह से बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाती है, लेकिन मेहर का तो थोड़े से ही धनराशि एक नाम मात्र रखा जाता है, जैसे 5,000 10,000 इतना भी हो सकता है। तो वो एक तरह से वधु मूल्य उसको समझ के उसको दिया जाता है, बिना इसके निकाह नहीं हो सकता है, जबकि बिना दहेज की शादी भी हो सकती है।
उपरोक्त अंतर हिंदुओं और मुसलमानों के परंपरागत विवाह के स्वरूपों के रूप में दृष्टिगत होता है। वर्तमान में दोनों समुदाय में विवाह रूपी संस्था आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर है, परंतु यह निर्विवाद है कि मुस्लिम विवाह में अभी भी परंपरागत तत्व और लिंग असमानता के लक्षण तुलनात्मक रूप से अधिक प्रचलित है। मतलब कहने में जो अभी भी मुस्लिम विवाह है परंपरागत रूप से अभी भी वो सुदृढ़ है, और जो उसमें लिंग असमानता के सूचक थे वो अभी भी विद्यमान है। ठीक है, अब मुस्लिम विवाह एक समझौता है, वो कैसे वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। जहाँ हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना जाता है, वहीं मुस्लिमों में विवाह को एक समझौते के रूप में स्वीकार किया जाता है। मुस्लिम विवाह में समझौते निम्न लक्षणों में देखे जा सकते हैं। पहला देखो यहाँ पर कह रहा है विवाह का प्रस्ताव प्राय लड़के की ओर से रखा जाता है। सेकंड, निकाह तब तक मान्य नहीं हो सकता जब तक एक ही बैठक में उस प्रस्ताव को लड़की द्वारा स्वीकृति प्रदान न कर दी जाए। मतलब जब तक लड़की राजी नहीं होगी तब तक जो कि वो विवाह मान्य नहीं होगा। यह समझौता या जो प्रस्ताव है दो पुरुषों की गवाहों की उपस्थिति में ही होना चाहिए। गवाहों में एक पुरुष तथा दो महिलाएं भी हो सकती हैं, मतलब गवाही भी यहाँ पे कंपलसरी होता है। फिर देखो कह रहा है समझौते के प्रतिफल के रूप में मेहर या मेहर देने का वचन दिया जाता है। विवाह में समझौता करने की दोनों पक्षों में योग्यता होनी चाहिए। यदि लड़का लड़की अल्पवयस्क है तो संरक्षकों द्वारा भी यह समझौता मान्य होता है, मतलब उनके जो पेरेंट्स हैं उनके द्वारा भी ये मान्य होता है। उपरोक्त तथ्य मुस्लिम विवाह को एक समझौते के रूप में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन वर्तमान समय में मुस्लिम विवाह का आधुनिकीकरण हुआ है। यद्यपि यह अभी भी एक समझौते के रूप में प्रतीकात्मक एवं व्यवहारिक दोनों ही स्तर पर विद्यमान है, तथापि वर्तमान बदलते संदर्भ में इसका व्यवहारिक पक्ष कमजोर पड़ रहा है और मेहर देने का वचन अब उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया है जितना वैवाहिक संबंधों को प्रेम, पारस्परिक सहयोग और स्थायित्व प्रदान करने की प्रवृत्ति महत्वपूर्ण है। तो कहने का मतलब कि जो मुस्लिम विवाह अभी भी देखोगे आधुनिकीकरण की तरफ तो जा रहा है, लेकिन इसमें अभी भी परंपराएं काफ़ी दृढ़ बनी हुई हैं। ठीक है, अब देखो मुस्लिमों में विवाह विच्छेद यानी डाइवर्स की बात आ रही है। तो यहाँ पे देखो कहा जा रहा है वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में जहां सभी समुदायों में विवाह विच्छेद का अधिकार स्त्रियों और पुरुषों दोनों को प्रदान किया जा रहा है, वहीं मुसलमानों में विवाह विच्छेद नकारात्मक संदर्भ में ही परिलक्षित होता है, क्योंकि इस समुदाय में तलाक की जहां एक तरफ अति सरल प्रक्रिया है, वहीं दूसरी तरफ यह पुरुष प्रधान एक पक्षीय प्रक्रिया के रूप में विद्यमान है। अब देखो यहाँ पे देखो ये बताया जाए जो मुस्लिम समाज है वहाँ पे तलाक की प्रक्रिया जो कि सरल है, लेकिन साथ ही यह जो कि एक पक्षीय है, मतलब कि जो पुरुष प्रधान यह जो कि निर्णय देखा जाता है। मुस्लिमों में विवाह दो रूपों में प्रचलित है। विवाह विच्छेद यानी जो डाइवोर्स है वो दो रूप में आपका प्रचलित है। पहला देखो अदालत के बाहर विवाह विच्छेद और अदालत के अंदर विवाह विच्छेद, मतलब एक कानूनी तौर पर, एक जो कि परंपरागत तौर पर है। देखो अदालत के बाहर मुख्यतः 6 रूप में जो कि इस तरह का डाइवोर्स का सिस्टम प्रचलित है। यह 3 देखो पहला से तलाक स्वयं 3 प्रकार का हो सकता है। तलाक ए अहसन, तलाक ए हसन और तीसरा आपका तलाक उल बिद्दत। ठीक है, ये 3 तरह का जो कि वहाँ पे मुस्लिम समाज में तलाक चलता है। प्रथम अब यहाँ पे देखो जो प्रथम है आपका तलाक ए अहसन की बात करें, प्रथम मासिक धर्म के समय दिया गया एक तलाक है, जिसके बाद पत्नी इद्दत की अवधि व्यतीत करती है। द्वितीय देखो 3 मासिक धर्मों में दिया जाने वाला तलाक है, तथा तृतीय जो कि एक ही बार में तीन बार तलाक कहना है, जो यह तलाक की सबसे निकृष्ट विधि है। मतलब इसी जो थर्ड नियम है ये ज़्यादा प्रचलित है, तलाक के उल बिद्दत, जो 3 बार जो कि तलाक शब्द को प्रोनाउंस करके दिया जाता है। ठीक है, फिर देखो दूसरा जो डाइवोर्स का सिस्टम है इला है। इला जब पति द्वारा पत्नी को अपने प्रतिसिद्ध नातेदारी से तुलना की जाती है तो इस प्रकार के होने वाले तलाक को इला कहते हैं। यानी जो पति है वो अपने पत्नी का जो उसके कुछ नातेदारी सिस्टम है जहाँ पे वो प्रतिबंध लगा देता है कुछ, वहाँ पे कुछ जो कि निषेध लगाया जाता है, उस आधार पर जो कि तुलना की जाती है। तो इस तरह के जो डाइवोर्स के केसेस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, इला बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे खुला एक वर्ड है, खुला का यह पारस्परिक सहमति से लिया जाने वाला तलाक है। ये एक तरह से कह लो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पे कि ठीक है हमारी आपकी नहीं बन रही है तो हम दोनों जो कि एक दूसरे से हटते हैं। यहाँ पे मतलब कि एक तरह से ये काफ़ी अच्छा सिस्टम है जहाँ पे दोनों अपनी समझ से जो कि डाइवोर्स ले रहे हैं। फिर चौथा देखो मुबर्रत क्या है, यह भी एक खुला के ही समान है, किंतु इसमें पत्नी मेहर लौटाती नहीं है। इसमें हो सकता है कि मेहर लौटा दिया जाता है पर इसमें मेहर नहीं लौटाया जाता है। जब मेहर नहीं लौटाती तो भी इसको क्या बोलते हैं, मुबर्रत बोलते हैं, लेकिन यह भी जो कि पारस्परिक सहमति से ही होता है। फिर एक है लिया क्या है, पति द्वारा पत्नी पर व्यभिचार के आरोप के आधार पर पत्नी तलाक ले सकती है। ओके, फिर है तलाक तफवीज, इसमें पति द्वारा पत्नी को विवाह के समय दिए गए अधिकारों के आधार पर पत्नी तलाक लेती है। यह अप्रत्यायोजित तलाक का एक रूप है।
कहने का आशय जब पति को जो अधिकार दिए गए हैं, पति उस अधिकार से अधिक या कुछ अन्य अधिकार के या फिर उस अधिकारों की अवहेलना करता है जो पत्नी को दिए जाते हैं, तो इस आधार पर जो कि पत्नी जो कि तलाक ले लेती है, जो कि उसको शादी के समय जो कि पति को दिए गए थे। तो ये इस तरह का तलाक क्या कराएगा आपको, तलाक तफवीज। तो ये इतना डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, बस आप समझो कि तलाक 3 टाइप का होता है। फिर उसमें जो कि आपका तलाक उल बिद्दत जो कि काफ़ी प्रचलन में रहता है हमेशा। अब देखो ट्रिपल तलाक वाला जो कानून बना था उसके तहत जो कि इसको खारिज कर दिया गया है लीगली रूप से, ठीक है। फिर अब देखो इला, खुला, मुबर्रत, लिया, ऐसे भी कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि डाइवोर्स के ही एक प्रकार है मुस्लिम समाज। आप इतना बस याद रखिएगा। फिर देखो न्यायालय के बाहर दिए जाने वाले तलाक के उपरोक्त स्वरूपों के अलावा मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 निम्न आधारों पर तलाक की विधिक मान्यता प्रदान करता है। मतलब कि अगर कानूनी तौर से देखा जाएगा तो कानूनी रूप से भी मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 बना हुआ है, ठीक है। इसमें देखो कानूनी तौर से कैसे तलाक दिया जा सकता है। अगर पति 4 वर्ष तक लापता हो जाए तो डाइवोर्स दे सकती है, पत्नी डाइवोर्स दे सकती है। 2 वर्ष से पत्नी का भरण पोषण करने में अगर पति असफल है तो भी पत्नी जो कि डाइवोर्स दे सकती है। 7 वर्ष से इससे अधिक कैद की सज़ा हुई हो, मान लो कोई पति है या पत्नी अगर उसको 7 वर्ष है उससे अधिक की कैद की सज़ा हो गई है तो उस समय भी वो डाइवोर्स दे सकता है। वैवाहिक कर्तव्यों का पालन 3 वर्षों से नहीं किया जा रहा है तो भी, और 5वां देखो अगर किसी में नपुंसकता है तो वो भी डाइवोर्स दे सकता है। 6वां देखो कह रहा 2 वर्ष से पागल या कुष्ठ रोगी हो तो भी डाइवोर्स की प्रावधान किया जा सकता है लीगली रूप से। ये जो है आपका मेथड क्या है, लीगली रूप से यानी कानूनी रूप से इस तरह का प्रावधान मुस्लिम समाज में किया गया है डाइवोर्स का। फिर देखो कहा जा रहा है आपसे, उपरोक्त तथ्य यह स्पष्ट करे कि अभी भी तलाक का अधिकार मुस्लिमों में एक पक्षी है, यानी पुरुष पक्षों में ज़्यादा प्रभावी है। हाल में उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा हमीदा नामक महिला के पति को भरण पोषण हेतु अपनी पत्नी को 600 रुपये मासिक देने के आदेश का मुस्लिम समुदाय द्वारा विरोध किया गया। तो यहाँ पे कुछ स्टडी बताई जा रही है जहाँ पे जो ये दिखाया जा रहा है जो आपका तलाक वाला सिस्टम है यह जो कि एक पक्षी है यानी पुरुष पक्ष में ज़्यादा झुकाव रखता है। इसी तरह देखो केरल उच्च न्यायालय द्वारा 3 बार तलाक कहने को अनुचित बताए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अस्वीकार कर दिया जाना इस बात की पुष्टि करता है। लेकिन आज देखोगे ट्रिपल तलाक को खारिज कर दिया गया। आज स्वतंत्रता, समानता व सामाजिक न्याय प्रधान समाज के रूप में जब हम विश्व गांव की ओर उन्मुख हो रहे हैं तब परंपरागत मान्यताओं पर आधारित लिंग असमानता का यह पक्ष निंदनीय है और इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है ताकि वह समानता की ओर हम लोग अग्रसर हो सके। अतः इस संदर्भ में 3 बार तलाक कहने पर हाल में केरल उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया फैसला एक सराहनीय फैसला है, यानी सराहनीय प्रयास है, जिसको अब देखो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी है और बोला कि जो ट्रिपल तलाक है वो गैर कानूनी होगा यानी मान्य नहीं होगा। 3 बार तलाक कहने से किसी को डाइवोर्स नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये चीज़ें हमने देखा। अब देखो ये मुस्लिम समाज हमने देखा। अब देखते हैं ईसाइयों में विवाह के भी कुछ है सिस्टम, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के हिसाब से। अगर आप चाहे तो इसको आप यहीं पे स्किप कर सकते हो, फिर भी हमको पढ़ना है, हर एक चीज़ पढ़ना है तो उस हिसाब से देखो देख लेते हैं एक नज़र एक बार। परंपरागत ईसाई धर्म में विवाह को बुरा माना जाता था और उसमें यह सकारात्मक रूप से स्वीकृत संस्था नहीं थी। तो ये थोड़ा सा जान का आश्चर्य होगा, जो परंपरागत समाज है ईसाई धर्म में उसमें जो कि विवाह को अच्छा नहीं माना जाता था, ठीक है। फिर देखो प्रोटेस्टेंट धर्म द्वारा ईसाइयों में विवाह को ईश्वर की इच्छा के रूप में स्वीकार किया गया। ईसाइयों में विवाह को एक समझौते के साथ साथ आजन्म बंधन के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसमें विवाह विच्छेद को मान्यता नहीं दी गई है जिससे विवाह संबंधों में स्थायित्व होता है। इनमें दहेज अथवा मेहर की कोई व्यवस्था नहीं है। बहु विवाह अमान्य है तथा विधवा विवाह को मान्यता एवं प्रोत्साहन दोनों दिया जाता है। तो यहाँ इसके कुछ स्पेसिफिक बातें थी, विशेषताएं थी जो हमने यहाँ पे देख के समझ लिया। अब देखो ईसाई विवाह के उद्देश्य बताया जा रहा है यहाँ पे। ईसाई में विवाह का निम्न उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो कि इसको एक स्वीकृत संस्था के रूप दिया गया है। पहला वही यौन संबंध का नियमन जिससे समाज में अनैतिकता व्याप्त ना हो। दूसरा पारस्परिक सहयोग के लिए स्त्री और पुरुष को एक साथ मिल जाए। थर्ड कह रहा है कि परिवार अथवा स्वीट होम की स्थापना जिससे लोग एक स्थिर जीवन व्यतीत कर सके। तो इस तरह के कुछ ईसाई धर्म में विवाह का उद्देश्य माना जाता है। फिर ईसाई विवाह की पद्धति देखो क्या है। सर्वप्रथम लड़की के घर पर मंगनी की रस्म पूरी हो जाती है जिसमें लड़की द्वारा लड़के को एक नारियल, अंगूठी और कुछ रुपया और एक बाइबल दिया जाता है। देखो जो इनका बाइबल है काफ़ी धार्मिक ग्रंथ है, काफ़ी जो कि महान ग्रंथ समझा जाता है। और दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं, यानी लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहना के जो कि मंगनी का जो सिस्टम होता है उसको करते हैं। मंगनी के बाद और विवाह के 3 सप्ताह पूर्व पादरी के यहाँ पत्र दिया जाता है। पादरी द्वारा विवाह की सूचना प्रकाशित की जाती है और 36 घंटे बाद यदि कोई आपत्ति नहीं की जाती है 36 घंटे तक
तो पादरी तथा कुछ गवाहों की उपस्थिति में जो कि विवाह संपन्न किया जाता है। तो इस तरह कुछ यहाँ पे विवाह सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे डाइवोर्स के सिस्टम के बारे में बात करते हैं। चूँकि ईसाई धर्म के अनुसार विवाह विच्छेद अमान्य है, अतः विवाह विच्छेद की घटना भारत में भी देखने को कम मिलती है। 1869 में भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम द्वारा ईसाइयों में भी विवाह विच्छेद की व्यवस्था की गई है। इस संदर्भ में यह प्रावधान किया गया कि पति पत्नी के व्यभिचारी होने पर पत्नी से तलाक ले सकता है, जबकि पत्नी में निम्न 7 आधारों पर पति से तलाक ले सकती है। देखो पत्नी किन आधार पर तलाक ले सकती है। यहाँ पे पति द्वारा धर्म परिवर्तन, अगर पति जो कि धर्म परिवर्तन कर ले रहा है फिर करवा रहे पत्नी का, तो इस आधार पर पत्नी जो कि डाइवोर्स ले सकती है। विवाह निषिद्ध यौन संबंध, ठीक है, इस आधार पर भी पत्नी डाइवोर्स ले सकती है। बलात्कार अथवा अप्राकृतिक यौन संबंध रखने पर भी जो कि पत्नी डाइवोर्स ले सकती है। बहुविवाह अगर कोई पति करता है तो भी डाइवोर्स ले सकती है। व्यभिचार का अपराधी होता है तो भी डाइवोर्स ले सकती है। पत्नी का 2 वर्ष उसने अगर त्याग कर रखा है, परित्याग कर रखा है, अपने घर नहीं बुला रहा है और उसका सम्मान नहीं कर रहा है तो भी वो जो कि डाइवोर्स ले सकती है। दूसरी स्त्री के साथ अनुचित मैथुन, मतलब दूसरी स्त्री के साथ आपका मतलब जो हस्बैंड है उसके संबंध है तो भी जो कि एक तरह से कह लो ऐसे यौन संबंध है तो भी जो कि पत्नी जो कि डाइवोर्स ले सकती है। तो उपरोक्त सभी आधारों में 2 बातें प्रमुख है। पत्नी के जीवित रहते हुए पुनर्विवाह एवं अवैध यौन संबंध ही है और इन्हीं के आधार पर तलाक मान्य है। मतलब देखो ये जो 6-7 पॉइंट है ये सबका मुख्य बात यही है कि पत्नी के जीवित रहते हुए अगर आप पुनर्विवाह करते हो या फिर अवैध यौन संबंध बनाते हो तो इन आधार पर तलाक मान्य है। अर्थात केवल निर्दयी व्यवहार अथवा पति के किसी बीमारी के आधार पर विवाह विच्छेद संभव नहीं है। इस प्रकार विवाह विच्छेद कानून के अंतर्गत भी ईसाई धर्म की मान्यताओं को और उनमें विवाह विच्छेद की, यहाँ देखो विवाह विच्छेद की प्रक्रियाओं को ध्यान रखा गया है। यह पक्ष विवाह की अवैधता के लिए प्रदान किए गए आधारों में भी परिलक्षित होता है। इन आधारों में पति का नपुंसक होना, उसका निषेधात्मक रक्त संबंधी होना, पागल अथवा मूर्ख होना, पूर्व पति अथवा पत्नी का जीवित होना तथा छल अथवा बल से की गई आदि प्रमुख है। मतलब इस आधार पर भी जो कि विवाह को अवैध करार दिया जा सकता है। तो यहाँ पे ईसाई धर्म में हमने विवाह को देख लिया, मतलब विभिन्न धर्मों में विवाह के संबंध देख लिए, कैसे होते हैं, उसमें क्या रीति रिवाज होते हैं और कैसे जो कि उसका पूरा सिस्टम होता है और कैसे उसमें परिवर्तन आ रहे हैं, ये सब कुछ हमने देखा, विभिन्न धर्म समाजों में देखा। तो अब अगला हमारा टॉपिक है भारत में परिवार। इसको हम लोग जी कल देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।